मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी ऑडियो और स्क्रीन ठीक से नज़र आ रही है? Yeah, all good. Please ओके। continue. सबसे पहले ऐसा है कि जो टास्क होगा, टास्क लिंक इस तरह का कुछ एक लिंक होगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या जैसे भी आपका वर्किंग प्रोसीजर है, तो उस पे आप उसको जो लॉफ्ट का हमारा टूल है वो हमेशा इनकॉग्निटो विंडो में जो है ना वो काम करता है, नॉर्मल विंडो में काम नहीं करता, तो हम उसे इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो सामने इंटरफेरेंस आएगा वो जिस तरह से हमारा गूगल जीमेल का लॉगिन आता है उस तरह से आएगा। फिलहाल मेरा लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये दोबारा टास्क लोडिंग पे लग गया। तो वो जो जीमेल का लॉगिन होगा उसके ऊपर किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे हमने अपना जीमेल लगाना है। वहाँ पे आपने अपना जीमेल नहीं लगाना, आपको एक इस तरह का बीटा का जो है ना वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह मिला होगा। तो वहाँ पे वो वाला आईडी और वो वाला पासवर्ड यूज़ करेंगे तो सामने पहले एक विंडो जो ओपन होगी वो होगी एलिजिबल टास्क, यहाँ पे लिखा होगा। वो 2 या 3 सेकंड में वो सामने विंडो आ जाएगी। तो उसको मतलब क्लोज नहीं करना, दोबारा से टास्क लिंक को उसी तरह से इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे तो ऐसा जो है ना वो टास्क लोडिंग जो अभी विंडो सामने आई थी वो वाली विंडो आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड और आपके लैपटॉप की रैम पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपके सिस्टम का रैम होगा और आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी जल्दी आपका टास्क लोड हो जाएगा। अभी ये मेरे पास 6 मिनट और 35 सेकंड का टास्क था, तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में लोड हुआ है। तो 30 मिनट का टास्क होगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है ना लोडिंग, अगर आपका कनेक्शन वीक होता है और लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपका टास्क लोड होते होते 50 मिनट्स लग जाए। मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं लोगों के 50-60 इवन 1 घंटा भी टास्क लोड जो है ना वो नहीं होता। तो वो इंटरनेट की स्पीड की वजह से होता है या आपके सिस्टम की उससे वजह से होता है। तो जब ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी तो ये एक्चुअली आपका वर्क पोर्टल है, यहाँ पे आपने काम करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब कुछ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो बड़ा ये 00 लिखे हुए हैं, जो टाइमर है ये आपके कर्सर का टाइमर है। कर्सर आपका है ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है जिसके सामने ये बड़ा सा प्लस का साइन है, ये रेड लाइन आपका कर्सर होगी। देखिए मैं इसको जब मूव कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। तो ये मतलब हमारा ये वाला टाइमर है कर्सर का। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ उसी के साथ कि आपके टास्क की टोटल ड्यूरेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ। इसके अलावा ये कुछ बटन्स हैं, इनको आप छोड़ दें, ये यूज में नहीं आते मोस्टली। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपका टास्क ओपन होगा तो आपके पास इस तरह की सामने एक सेकंड, इस तरह के सामने एक छोटी सी वो विंडो आई होगी। तो इसको फिलहाल आपने यहाँ से ओके करके क्लोज कर देना है और आते ही आपने अपने टास्क का जो स्टेटस है वो यूजली अनअसाइंड पे होता है या फिर रेडी फॉर रिव्यू पे तो नहीं होता है, एक्चुअली अनअसाइंड पे ही होता है। तो आपने उसको आकर इन प्रोग्रेस पे कर लेना है। अगर आप ये इन प्रोग्रेस पे नहीं करते तो उससे क्या होगा कि आप जितना भी काम अपने टास्क के ऊपर करेंगे, लेट्स से आपने 5 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन की है, उसके बाद आपको टास्क बंद करना पड़ा है किसी वजह से, आप चाहते हैं कि मैं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगा, तो अगर आपने टास्क इन प्रोग्रेस पे नहीं किया होगा और आप अपनी विंडो क्लोज कर देंगे तो वो जो आपका पहले वाला जो काम आपने किया वो सेव नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज यहाँ पे काम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपने जितने मिनट की किया ट्रांसक्रिप्शन वो सेव हो जाती है और जब वापस आप आते हैं तो आपका काम वहीं से स्टार्ट होता है। तो इन प्रोग्रेस पे इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप इस साइड पे देखें तो आपको ये टास्क इन्फो का एक जो है ना बटन नजर आएगा ब्लू कलर का, ये राइट कॉर्नर में जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है। इसको ओपन करें, इंस्ट्रक्शंस के पेज पे जाएं आप। तो ये जो पेज है आपके पास, यहाँ पे इस टास्क को लाइक ट्रांसक्रिप्शन को, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन को करने के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दिस पेज। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये लॉजिक फॉर्म को, तो इसमें आपके पास ये अनइंटेलिजिबल और फॉरेन स्पीच और सिंगिंग, ये लेबल्स हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि इनको कैसे कहाँ पे कब यूज करना है। सेगमेंटेशन के रूल लिखे हुए हैं, स्पीकर लेबलिंग, ऑडियो लेबल्स, PII, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें। लेकिन इन केस अगर आप भूल जाते हैं काम कर रहे हैं और आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही कि यहाँ से कैसे करना था, तो आप सिंपली अपने टास्क इन्फो में जाके इंस्ट्रक्शंस के पेज पे हैं और यहाँ पे जो भी आपको कंफ्यूजन है आप यहाँ से आकर देख लें। ट्रांसक्रिप्शन क्वालिटी में उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट एरर आ जाए तो क्या करना है, एडिट और मिसिंग वर्ड्स का क्या करना है, स्पेसिंग या जो भी चीज़ें आपकी। उसके अलावा पंचुएशंस के बारे में सारा कुछ मेंशंस है कि आपने कॉमा, एनोटेशन मार्क्स, सब कुछ कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास जो चीज़ गिवन है, जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है, वो ये है कि ये फॉर्मेट को अगर आप खोलें तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास नंबर्स, करेंसी यूनिट, डेट, टाइम, एड्रेस, वेब एब्रिवेशन, हर चीज़ के ना साथ एग्जांपल्स देकर मेंशन किया हुआ है कि आपके पास अगर ये चीज़ आ जाती है तो उसको किस तरह से करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि लेट्स से आपके पास आ जाता है कोई ऑडियो के 3.1 4 आ जाता है, तो उसको आपने इस तरह से लिखना है। और ये सारे रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बाद में भूल जाए तो आप यहाँ से उनको आकर दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है सर।
यहाँ पे ग्रिड स्पेलिंग्स पे देख लें आप, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब टास्क की तरफ आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 0 सेकंड पे जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो लाइन है, इसके जो नीचे लाइन है वो ग्रे है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ब्लू नहीं है, वो ग्रे है। तो जब भी आपकी जो ये ऑडियो लाइन इसको हम बोलेंगे, ये जो आपकी लंबी सी लाइन आ रही है ना नीचे को हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, इसको हम ऑडियो लाइन अपन बोलेंगे। जब भी ये ऑडियो लाइन ग्रे होगी तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट साइलेंस है, देयर इज नथिंग हियर, नो डाटा, ना कोई नॉइज है, ना ही कोई हमारे पास स्पीकर का कुछ है, मतलब किसी भी तरह का डाटा नहीं है, यहाँ पे साइलेंस है। तो पूरे टास्क में जहाँ पे भी साइलेंस होगी उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसमें कोई आपने लेबल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये मतलब फिलहाल हमारे पास यहाँ पे साइलेंस है और हमारी ऑडियो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट से। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने जो इस टूल पे काम करना है, जो ट्रांसक्रिप्शंस आपने करनी है, वो आपने सेगमेंट्स में करना है। सेगमेंट्स, टर्न्स या इंटरसेप्शन जो भी आप कह लें उसको, सब एक ही उसका है मतलब। तो आपने जो है ना वो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाकर इस पे काम करना है, और सेगमेंट्स बनाकर आपने उनमें जो भी डाटा होगा आपके पास आपने लिखना है, ठीक है। तो सेगमेंट्स बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये आप ऑडियो को जरा सुन लें एक बार। और हजरत अली का फरमान है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से इस पॉइंट से और ये थोड़ा सा ये जो है ना जो बज की एक आवाज आई है, ये हमारे पास नॉइज है, तो हमने इसको भी लेबल करना है, वो भी मैं आगे आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले सेगमेंटेशन के रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आप कोई भी सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन का 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बना सकते। आपको एग्जैक्ट 30 सेकंड का सेगमेंट बनाना है। 30 सेकंड या फिर आप मिली सेकंड्स में, ये जो मिली सेकंड्स हैं आपके 389, मतलब ये मिली सेकंड में हमें इसमें काम करना है ना, तो मिली सेकंड्स में आप सेगमेंट की जो ड्यूरेशन है उसको 30 सेकंड से थोड़ा सा कम रख सकते हैं। मतलब कम से मेरा मतलब ये है कि कुछ 10, 20 या 15 या 30 मिली सेकंड्स का आप डिफरेंस डाल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा मतलब 100 मिली सेकंड का डिफरेंस भी नहीं आप डाल सकते। और आप 30 सेकंड से 1 मिली सेकंड का, मतलब 1 मिली सेकंड से ऊपर का सेगमेंट भी आप नहीं बना सकते। आपका टास्क रिटर्न आ जाएगा या उस पर एरर लाकर वापस आएगा कि इसको करेक्ट करके दोबारा भेजें, क्योंकि 30 सेकंड से जो ज्यादा का टास्क है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप 100 मिली सेकंड से छोटा टास्क नहीं बना सकते, ठीक है। आपका जो मिनिमम जो ड्यूरेशन होनी चाहिए सेगमेंट की वो 100 मिली सेकंड होगी। एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप सेगमेंट कहाँ कहाँ पे बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो सेगमेंट बनाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आप अपनी ये जो रेड लाइन है, जो कर्सर है ये वाला रेड लाइन, इसको उस पॉइंट पे रखेंगे जहां से आप सेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और उस पॉइंट पे रख के सेगमेंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको रेड लाइन के सामने एक प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। ये जो प्लस का साइन है, ये इससे सेगमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब या तो आप इसको अगर क्लिक करें मैनुअली, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर सेगमेंट क्रिएट हो गया। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पे रखें जहाँ पे आपको सेगमेंट क्रिएट करना है, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+A, उसको प्रेस करेंगे तो आपका सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब सेगमेंट तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें ये सेगमेंट तो ऊपर क्रिएट हो गया है। देखें यहाँ पे जो ब्लू लाइन ऊपर वाली है ये उसका स्टार्ट टाइम शो कर रही है, और जो नीचे वाली ब्लू लाइन है वो उसका एंड टाइम शो कर रही है कि आपका सेगमेंट इतना यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमें अपना सेगमेंट जहाँ पे वो सेगमेंट एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करना है हमें। तो आप अपने कर्सर को एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रखें, रेड लाइन जो है आपकी, उसको उस पॉइंट पे रखें जहाँ से आपने सेगमेंट स्टार्ट करना है। तो उसके आप दो तरीके हैं उसके भी। एक तो मैनुअल तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका टाइम है ये आपके कर्सर की पोजीशन शो कर रहा होगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस टाइम को यहाँ से देखकर मैनुअली यहाँ पे टाइप कर लें, मतलब 3 सेकेंड्स एंड 300 मिली सेकेंड। अब देखें ऊपर वाला जो ब्लू लाइन था वो नीचे आ गया, लेकिन अभी नीचे वाला ब्लू लाइन भी वहीं पे है, मतलब हमें एंड टाइम भी चेंज करना है। देखें अभी फिलहाल स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेम है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया स्टार्ट टाइम लेने का। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जब आप अपना सेगमेंट क्रिएट कर लेंगे तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+सेमीकोलन। जो एल आपका है ना बटन, उसके जो राइट साइड पे बटन है उसको सेमीकोलन बोलते होते हैं। तो Ctrl+सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहां पे आपका कर्सर होगा उस वक्त पड़ा हुआ, वहां से वो स्टार्ट टाइम जो है ना वो ले लेगा खुद ब खुद। तो देखें अब स्टार्ट टाइम हमारे पास आ गया, लेकिन अभी हमें एंड टाइम अपना एडजस्ट करना है। तो हम सिंपली इसको स्पेस बार से यहाँ पे क्लिक करके स्पेस बार से प्ले करेंगे।
और हजरत अली का फरमान है, हमें अपना सेगमेंट एंड करना है। क्यों एंड करना है वो मैं बताता हूँ। पहले आपको मैं सेगमेंट एंड करने का तरीका बता दूं। यहाँ पे आप आ गए, अब फिर वही तरीका है कि यहाँ तो आप अपने मतलब ये यहाँ पे एंड टाइम यहाँ पे आपका शो हो रहा है क्योंकि आपका कर्सर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको देखकर यहाँ पे लिख लें मैनुअली। और दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के जो राइट साइड पे बटन है, कॉमा या जो भी बटन का नाम है मुझे ठीक से नहीं पता, आप उसको प्रेस करेंगे। सेमीकोलन के राइट साइड पे जो बटन है जिसके ऊपर @ का साइन भी बना हुआ है, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो देखें अभी कि हमारा जो सेगमेंट है उसके स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो एडजस्ट हो गए हैं। जहां से हमें स्टार्ट करना था वहां से स्टार्ट टाइम आ गया और जहां पे एंड करना था वहां पे एंड टाइम भी आ गया। ठीक है, तो अब ये एक आपने चीज नोट की होगी कि हमारा स्पीकर इस पॉइंट से जहां पे इस वक्त मेरी रेड लाइन है वहां से बोलना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मैंने सेगमेंट ऊपर से स्टार्ट किया है। क्यों किया है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि लॉफ्ट टूल पे हमारे पास ये एक कंपलसरी रूल है कि जब आपने एक स्पीकर की बात को लिखने के लिए यानी ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सेगमेंट क्रिएट करना है या दूसरे लफ्जों में स्पीच का सेगमेंट क्रिएट करना है, तो आपको सेगमेंट के शुरू में और आखिर में 100 मिली सेकेंड्स का बफर देना है। बफर इज दिस स्पेस जो यहाँ पे स्पीकर के बोलने से लेकर सेगमेंट के शुरू होने तक का जो दरमियान में वक्फा आ रहा है, ये जो खामोशी है इसको बफर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप नोट करेंगे जहां पे इस वक्त मेरा रेड लाइन है, जो रेड कर्सर है वो जिस पॉइंट पे पड़ा हुआ है एक्चुअली स्पीकर वहां से बोलना शुरू कर रहा है, लेकिन मैंने अपना सेगमेंट स्टार्ट किया है इस टाइम से। ये जो टाइम है 3 सेकंड्स एंड 311 मिली सेकंड्स। ठीक है, साइड पे आपको ना मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आपको एक छोटी छोटी जो लाइनें हैं ये नजर आ रही होंगी, ये हमारा टाइम स्केल है। ठीक है, तो इस टाइम स्केल को ना आप देखें तो यहाँ से ये तकरीबन इस पॉइंट से जो हमारा स्पीकर था वो बोलना शुरू हो रहा था, तो बेसिकली जो 100 मिली सेकंड है वो तकरीबन कहीं यहाँ पे आकर पूरे हो जाते हैं। 100 मिली सेकंड से थोड़ा ज्यादा हो जाए वो मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कर देना। 4, 5, 7 मिली सेकंड का बफर ऐड नहीं करना। 100 से लेकर 150 के दरमियान आप कोई भी जो है ना वो मिली सेकंड का बफर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के लिए मतलब अगर आपने स्टार्ट टाइम एडजस्ट करना है, जिस जगह पे स्टार्ट टाइम लेकर आना है वहां पे कर्सर रखें और दोबारा स्टार्ट टाइम का बटन प्रेस करें तो आपका जो स्टार्ट टाइम है वो एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से एंड टाइम को भी आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, देखें यहाँ पे आप ये मैंने बफर ऐड कर दिया, ये प्यारा सा हमारा सेगमेंट क्रिएट हो गया है। दोबारा सुन लें एक बार। यहाँ अली का फरमान है, इस पॉइंट पे स्पीकर बोलना चुप हो गया, तो मैंने ये तकरीबन काफी ज्यादा बफर इसमें ऐड कर दिया हुआ है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम अपने कर्सर को तकरीबन यहाँ तक लेकर आएंगे। इतना मोर देन इनफ है हमारे पास जो बफर है ना। तो फिर वही एंड टाइम की प्रेस करें तो आपका नीचे वाला बफर भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेगमेंट को अब स्पेस से तो पूरा ऑडियो प्ले होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये जो सेगमेंट मैंने बनाया है मैंने इसको प्ले करके सुनना है, तो यहाँ पे क्लिक करें आप ये सेगमेंट के ऊपर और R प्रेस करें कीबोर्ड से। और हजरत अली का फरमान है, सेगमेंट जो है ना वो प्ले होगा। ठीक है जी, अब हमने सुन लिया कि जो स्पीकर है हमारा वो कह रहा है कि और हजरत अली का फरमान है। तो अब इस बात को हमने लिखना है। अब अपनी इस विंडो पे आ जाएं, एडिट एनोटेशन वाली जो है, इसमें सबसे पहले तो ये हमारे पास स्टार्ट टाइम है और ये हमारे पास एंड टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो लेबल्स का है। लेबल्स को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अभी हमें लेबल्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास चैनल। जब भी आपके पास ये जो ऑडियो लाइन है हमारी ये ब्लू आएगी, इसका कलर ब्लू होगा, तो आपने हमेशा ऑल चैनल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर ये ग्रे होगी, अगर ये ऑडियो लाइन आपके पास ग्रे आती है तो फिर उसमें चैनल का जो ऑप्शन है ना वो नहीं होगा। चैनल 0 और 1 के लिए आई थिंक 2 कलर और हैं। आई थिंक रेड कलर की होगी तो 0 चैनल सेलेक्ट करना है, और आई थिंक पिंक कलर होगी तो 1 सेलेक्ट करना है। उस बारे में मुझे श्योर नहीं है, लेकिन वो आता नहीं है, वो बहुत रेयर है। कोई 100-200 में एक ऐसी ऑडियो आ जाती है जिसमें उसका कलर चेंज होता है, अदरवाइज आपके पास यूजुअली ब्लू ही आ रहे होते हैं सारे। तो आपने हमेशा ऑल चैनल को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर हमने क्या मेंशन करना है और स्पीकर को मेंशन करने के क्या रूल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक ऑडियो को प्ले किया और आपने सुना कि एक बंदा बोलना शुरू हुआ है। ठीक है, अब वो बंदा अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो और हजरत अली का फरमान है, ना कोई अपने बारे में बात की है, ठीक है, और ना ही किसी दूसरे बंदे के बारे में बात की है। ये सिंपली मतलब बोलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में जब स्पीकर सिंपली बोलना शुरू हो जाएगा तो उसको हम लिखेंगे स्पीकर 1। ठीक है, स्पीकर 1 ये फॉर्मेट है। स्पीकर का S जो है वो स्मॉल ही रखना है, सारे स्पेलिंग स्मॉल ही रखने हैं और उसके आगे 1 लिख देना है। 1 के बाद स्पेस नहीं होगी। आप स्पेस देकर सेगमेंट सेव करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि आपका जो स्पीकर है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, स्पीकर 1 लिख दिया आपने और ट्रांसक्रिप्शन के बॉक्स में आपने
अपने कीबोर्ड से जो भी उन्होंने बोला है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसमें जो पंक्चुएशन है उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग उर्दू स्पीकर हैं तो इजीली हमें पता चल जाता है कि कब जो है जुमला खत्म हो गया है या जुमला आगे कंटिन्यू होगा, या फिर मतलब सवालिया अंदाज है, या फिर वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो हमने लगाना है, या मतलब उस हमें पता चल जाता है, क्योंकि उर्दू हमारी वो है लाइक हमने सबने पढ़ी भी है तो इजीली हम जज कर सकते हैं। तो उसको लाजमी, अगर यहाँ पे जुमला एंड होता तो मैं फुल स्टॉप लाजमी लगाता, ठीक है, फुल स्टॉप लगाता। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता। अगर कॉमा की जरूरत होती तो मैं कॉमा उसमें लाजमी ऐड करता, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत जरूरी है इस पूरे आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोजेक्ट में। तो पंक्चुएशन आप अगर नहीं ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो क्यूसी टीम है वो फौरन आपका टास्क रिटर्न दे देगी। वो बोलेगी कि जिसमें पंक्चुएशन नहीं है उनको ठीक करें और दोबारा से टास्क सबमिट करवाएं। ये करने के बाद मतलब लेट्स से कि आपने स्पीकर भी लेबल कर दिया और सेगमेंट आपने बना लिया, शुरू और आखिर में बफर ऐड हो गया, सब कुछ फिट हो गया, अपने सेगमेंट को सेव कर देना है यहाँ से। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो काइंडली पूछ लें कि ये बात समझ में नहीं आई, या दोबारा बता दें, या जो भी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। ओके, आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हज़रत अली का फरमान है, इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुत्तकीन बोला है उन्होंने। तो आप देख लें कि मैंने फॉरेन स्पीच का लेबल लगाया हुआ है। अब मुझे श्योर नहीं था कि ये कोई नाम है या जो भी है, तो मैंने उसको फिर फॉरेन स्पीच कर दिया है। जब भी आपके पास उर्दू के अलावा कोई भी और लैंग्वेज आएगी, ठीक है, कोई भी और लैंग्वेज, अरेबिक है या पंजाबी है, इंग्लिश है, पश्तो है, यूजली आ जाती है क्योंकि यूट्यूब से वीडियो उठा कर दे रहे होते हैं ये हमें, या फिर कोई भी और लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी आ जाती है, कुछ भी। तो पहली बात तो ये है कि आपके ऑडियो में 50% से ज्यादा उर्दू का होना जरूरी है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। अगर किसी ऑडियो में 50% से ज्यादा कोई और लैंग्वेज है, यूजली ऐसा होता है कि एक ऑडियो में एक बंदा पहले कुरान पाक की तिलावत करता है, तिलावत करने के बाद आखिर में लेकिन उसका 50% से ज्यादा पोर्शन जो है वो अरेबिक में होता है, तो फिर हम उस टास्क को ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, हम उसको उसका टास्क स्टेटस जो है वो अनअसाइन पे करके आसिफ ये दोबारा अपने से मैनेजर को बताइएगा बता प्लीज, देंगे। ये दोबारा से बताइएगा, आवाज आपकी कट गई थी जो पार्ट सर आपने कौन सा बोला, स्टेप? यही जो अभी लास्ट फॉर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं ये कह रहा था कि किसी भी ऑडियो को ट्रांसक्राइब करने के लिए एक चीज कंपलसरी है, एंड दैट इज कि उस ऑडियो में 50% से ज्यादा उर्दू का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूजली ऐसा होता है कि जो कंपनीज हैं जो जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, वो यूट्यूब से हमें वीडियोस उठाकर उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो ऑडियो है वो पंजाबी में या पश्तो में या किसी भी और लैंग्वेज में आ जाता है। तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने ऑडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनना है, या फिर आप आधी ऑडियो भी सुन लें, अगर आधी ऑडियो भी सुन लें और उसमें कोई और लैंग्वेज हो, तो दैट मीन्स कि आप उस टास्क को ट्रांसक्राइब की ट्रांसक्रिप्शन के लिए, क्योंकि आप उर्दू पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी भी टास्क में 50, 60 या 70% से ज्यादा उर्दू का होना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज ठीक आ रही है या कनेक्शन अनस्टेबल मेरे आवाज पास आ रहा हो है? रही है, अनस्टेबिलिटी है। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जो आपने 30 सेकंड्स की इंटरसेप्शन बताई है, ये क्या जी जी मल्टीपल इंटरसेप्शंस कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो ऑडियो अभी आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं ये 6 मिनट और 35 सेकंड्स की है, तो क्या आप जी इसमें जी मल्टीपल इंटरसेप्शंस कर सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर है? और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि 50% इसमें उर्दू होनी चाहिए, तो क्या जी जी जो 30 सेकंड्स की जो इंटरसेप्शन होगी उसके अंदर 50% उर्दू होनी चाहिए? ये थोड़ा सा पार्ट एक्सप्लेन कर दें। ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पूरे ऑडियो को ना छोटे छोटे इंटरसेप्शंस या सेगमेंट्स बोलेंगे यहाँ पे, तो सेगमेंट्स या इंटरसेप्शंस में जो है ना वो उसमें करके आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरी ऑडियो को एक ही बार ट्रांसक्राइब कर दें। ये देखें यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेगमेंट बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे सेगमेंट बना हुआ है, ये सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। और ये सेगमेंट्स क्यों बनाए गए हैं वो मैं बताता हूँ आपको, छोटे छोटे सेगमेंट्स जो है ना ये क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनका सेगमेंट्स का जो है ना आपने पूरी ऑडियो में ऐसा ही करना है कि आपने सेगमेंट्स बनाकर सारी ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। पेज डाउन,
देखिए यहाँ पे ये सारे जो है ना वो सेगमेंट्स बनाकर उनको किया गया, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात सर जो मैं कर रहा था कि जो 50% से ज्यादा उर्दू वाला है वो इन 30 सेकंड्स में नहीं, मैं आपको ओवरऑल ऑडियो का कह रहा था कि फॉर एग्जांपल ये 6 मिनट और 35 सेकंड की ऑडियो है, तो इसमें कम से कम 3 या लाइक 4 या 4.5 मिनट की या 5 मिनट की उर्दू का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इतने टाइम तक कोई और लैंग्वेज रहती है तो आप उस टास्क को ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं बनती उसके लिए। ओके, गॉट इट। सर क्लियर है? यस। ठीक है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहा हूँ मैं, इनके लिए मैं बताता हूँ। मैं एक फॉरेन स्पीच के बारे में बता रहा था आपको कि जब भी कोई बात ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, लेट्स से आप मैं बोल रहा हूँ अभी और बोलते बोलते मैं 2 से ज्यादा किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स बोलता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बोला लैंग्वेज के वर्ड्स, तो जब आप लेट्स से आप मेरा ऑडियो जो है ना ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, तो जहां तक मैंने उर्दू बोली है वहां पे आप अपना सेगमेंट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एंड करेंगे। लेट्स से के एक सेकंड, ओके हम कंटिन्यू करते हैं। चैट में कोई उनका सादिया आप प्लीज चैट में लिख कर बता दें। मैं बताता हूँ प्री रिकॉर्डेड स्पीकर क्या होता है, मुझे वहाँ पे कौन देना। ओके, जहाँ पे आपका स्पीकर बोल रहा है और बोलते बोलते उसने 2 से ज्यादा किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स बोलने हैं, लाइक अरबिक के, इंग्लिश के या कहीं भी, तो आप जहां तक उसने उर्दू बोली है, लेट्स से कि अली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुंतुम मौला। देखें अब यहाँ पे यहाँ तक उर्दू थी और मैंने उस सेगमेंट को यहाँ तक ही रखा है, ठीक है। उसमें शुरू और आखिर में बफर दिया और उर्दू को लिख लिया है, लेकिन जहाँ से अरबिक स्टार्ट हुई थी मन कुंतुम मौला, अब इस सेगमेंट को आप नोट करें तो यहाँ पे ना तो बफर ऐड हुआ हुआ है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से सेगमेंट स्टार्ट हुआ हुआ है जहाँ से स्पीकर ने बोलना शुरू किया है, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एंड भी किया हुआ है जहाँ पे उसने बोला है। और फिर आप लेबल्स में जाएंगे, सेगमेंट क्रिएट करने के बाद स्टार्ट टाइम एंड टाइम ले लिया आपने फॉरेन स्पीच का लेबल लगाना है, स्पीकर लिखना है कि स्पीकर कौन सा स्पीकर जो है वो उर्दू के अलावा कोई और लैंग्वेज बोल रहा था, तो दैट इज स्पीकर 1। हमारे पास एक ही स्पीकर है अभी तक, तो उसको आप करके सेव कर देंगे। उर्दू के अलावा किसी भी और लैंग्वेज को आपने ट्रांसक्राइब नहीं करना। अब कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर बोल रहा होता है और बोलते बोलते वो 2 से ज्यादा मतलब 2 या 2-3 लफ्ज अरबी के बोल के फिर आगे उर्दू शुरू कर लेता है, इस तरह की आपको स्पेस नहीं मिलती उसमें, तो उस केस में भी आपने ये करना है। लेट्स से कि अगर अली के बारे में अल्लाह के नबी ने, ठीक है, अब हम ये सपोज करते हैं कि हजरत अली के बारे में, ठीक है, यहाँ तक स्पीकर की उर्दू थी और ये जो आगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अरेबिक थी, तो मैं अपना सेगमेंट जो है ये वाला एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंड करूंगा, ठीक है, और इसको सेव करूंगा और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मैं न्यू सेगमेंट क्रिएट कर लूंगा। न्यू सेगमेंट क्रिएट करने के लिए वही मैंने Ctrl+Shift+A प्रेस किया और उस सेगमेंट का स्टार्ट टाइम लेने के लिए Ctrl+सेमीकोलन मैंने प्रेस किया है। तो आप देखें कि नबी ने फरमाया जैसे कि ये हमारी कोई और लैंग्वेज थी, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए। तो यहाँ तक हम अपना वो सेगमेंट एंड करके इसको हम फॉरेन स्पीच कर देंगे, लेबल लगा दें स्पीकर 1 का और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना मैं साथ एक्सप्लेन कर दूं कि देखें यहाँ पे इसका अगर आप नोट करें टाइम, तो एंड टाइम 10 सेकंड और 988 मिली सेकेंड इसका एंड टाइम था, ठीक है। इसको आप क्लोज करें और इसका स्टार्ट टाइम नोट करें तो वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से शुरू हुआ हुआ। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं इसको करूं लाइक 85 अगर मैं करूं तो आप देखेंगे सेव करने के बाद कि टर्न्स विद द सेम स्पीकर कैन नॉट ओवरलैप विद अदर टर्न्स। टर्न्स का मतलब यहाँ पे है लेबल से और सॉरी लेबल कह रहा हूँ सेगमेंट से, ठीक है, सेगमेंट या इंटरसेप्शन जो भी आप इसको कह लें, कि जब स्पीकर एक ही होगा तो उसके 2 सेगमेंट्स को आप ओवरलैप नहीं कर सकते। मतलब जहां पे स्पीकर 1 का आपने पहला सेगमेंट खत्म किया है उसके मतलब उससे बिल्कुल नेक्स्ट आपने जो है ना नया सेगमेंट स्टार्ट करना है, उसके ऊपर आप उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाले सेगमेंट का एंड टाइम मैंने आपको दिखाया था वो था 10:09:88 था। अब यहाँ पे ये जो 10:09 मैंने 85 किया, तो दैट मीन्स कि मेरा जो ये वाला सेकंड सेगमेंट है वो 3 सेकंड उसके 3 मिली सेकंड ऑलमोस्ट उसके ऊपर चला गया है, तो वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम या तो इसको एग्जैक्ट 88 से स्टार्ट करेंगे या हम इसको मैनुअली यहाँ पे इसका 989 लिख देंगे, तो फिर वो सेव हो जाएगा, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं बनेगा, वो फिर एरर नहीं आपके पास आएगा। सर ये इसके फॉरेन स्पीच वाले लेबल की समझ आ गई है कि कहाँ पे यूज करना है और किस तरह से यूज करना है? आप कह रहे हैं कि जो भी कोई अदर देन उर्दू लैंग्वेज होगी वो हम फॉरेन स्पीच में डाल देंगे। बिल्कुल। जो लास्ट इंटरसेप्शन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे ये हजरत अली
के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब ये है जी कि ये लास्ट इंटरसेप्शन थी हमारी, ये जहाँ जी पे जी एंड हुई है, नेक्स्ट इंटरसेप्शन उसके आगे के जो सेकंड्स होंगे वहां से हम कर सकते हैं ये। वहां से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फाइन। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस केस में ये होगा, इस केस में देखें अगर आप यहाँ पे गौर से, तो जहाँ पे मैंने आपको जो बफर वाली बात बताई थी कि शुरू और आखिर में आपने बफर ऐड करना है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास स्पीकर के बोलने से पहले भी और स्पीकर के बात खत्म करने के बाद भी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, देखें यहाँ पे भी आप ये जो सारी है ये जगह, ये साइलेंस है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पीछे शोर आ रहा है लेकिन स्पीकर नहीं बोल रहा। जब भी साइलेंस का मैं बोलूंगा तो दैट मीन्स कि स्पीकर चुप है। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी चीज हो तो वो मतलब साइलेंस में इंक्लूड होगी या नॉइज में आएगी। देखिए यहाँ पे भी इमामुल मुत्तकीन। और उसके बोलने के बाद भी हमारे पास साइलेंस है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऊपर और नीचे साइलेंस होगी तो हम बफर ऐड करेंगे। अब इस केस में ऐसा था हमारे पास कि ऊपर तो हमारे पास साइलेंस थी लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइलेंस नहीं थी, लेकिन हमें सेगमेंट एंड करना था। तो जब इस तरह का केस बन जाए आपके पास कि आपको सेगमेंट एंड करना पड़े दरमियान में, तो फिर आप आखिर में बफर नहीं डालेंगे। देखें इस सेगमेंट के आखिर में बफर नहीं है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे एंड हुआ है जहाँ पे स्पीकर ने बोलना खत्म किया। और इस के जो दूसरा सेगमेंट फॉरेन स्पीच का मैंने बनाया है यहाँ पे, उसमें भी यहाँ पे शुरू में बफर नहीं है लेकिन आखिर में बफर। हाँ, जब फॉरेन स्पीच का लेबल, हम कोई भी लेबल यूज करेंगे तो फिर बफर की जरूरत नहीं होती, उसमें एक्चुअली डाले ही नहीं होता, वो गलत हो जाता है अगर डालें तो। सिर्फ जो स्पीच के सेगमेंट है उनमें आप बफर जो है ना वो डाला करेंगे शुरू और आखिर में। तो फॉरेन स्पीच का लेबल था तो बफर की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फॉरेन स्पीच का बनता नहीं है क्योंकि वो उर्दू ही बोली हुई, हमने एग्जाम्पल के लिए उसको पकड़ा था। अच्छा, तो यहाँ पे एक ये मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल जैसे स्पीकर अगर जैसे बात कर रहा है तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज है अगर, तो वो भी हमने ट्रांसक्रिप्शन करना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये ऑडियो सुनी है तो इसमें काफी ज्यादा पीछे बैकग्राउंड नॉइज भी है, जी जी बिल्कुल। क्या हम देखें ये फिर यहाँ पे ये वाला जो नॉइजेस की बात कर रहे हैं ना इवन आप। नहीं नहीं इवन के ड्यूरिंग जब स्पीकर बात कर रहा है तब भी उसमें बैकग्राउंड बिल्कुल नॉइज है, तो तब भी हमने बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्शन करनी है। जी, मैं बताता हूँ, उसका मैं बताता हूँ। देखें, एक चीज़ तो आपने सबसे पहले ना इसको एक ये चीज़ फिगर आउट कर लेनी है कि आपकी जो ऑडियो है उसमें जो स्पीकर है वो किस तरह से बोल रहा है। देखें, एक बात जो है ना वो कॉमन सेंस की है कि जब भी कोई बंदा एक माइक में बोल रहा होगा और किसी ओपन स्पेस में बोल रहा होगा, या किसी से खिताब कर रहा होगा या किसी भी जगह पे एक ओपन माइक जो होता है हमारा मस्जिद वाला या कोई भी हो गया उसमें बोलते हैं, तो एक उसकी अपनी बज होती है जो कंटिन्यूसली रहती है, बेशक स्पीकर बोले ना बोले वो बज उसमें रहती रहती है ना, ऐसा ही है ना। तो ऐसे केस में हम ये करेंगे कि हम एक पूरी ऑडियो के ऊपर एक ही जो है नॉइज का लेबल है वो लगा देंगे। अब जो नॉइज का लेबल है वो उस 30 सेकंड वाली कंडीशन से आजाद है। हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन का जो सेगमेंट है उसकी मैं बात कर रहा था कि वो आप जो है ना वो 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं लगा सकते। लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑडियो का नॉइज लगा, उसका नॉइज का लेबल लगाना। तो देखें इस पॉइंट से जहाँ पे इस वक्त मेरा रेड कर्सर है, यहाँ से हमारे पास जो ऑडियो वेव है हमारी वो ब्लू हो रही है, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास नॉइज है। और स्पीकर के बैकग्राउंड में भी नॉइज है जब वो बोल रहा है। तो यहाँ पे हम अपना एक सेगमेंट क्रिएट करेंगे, सेगमेंट का स्टार्ट टाइम लेंगे और सिंपली कीबोर्ड से ना आप एंड की जो होती है ना वो कीपैड के जो ऊपर होती है उसको प्रेस करेंगे तो आपको ऑडियो के एंड पे लेकर चला जाएगा। और यहाँ तक देखें, ऑडियो के पूरे ऑडियो में यहाँ तक हमारे पास एग्जैक्ट इस पॉइंट तक सारा नॉइज ही नॉइज है। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड में भी फॉरग्राउंड में भी हर जगह पे जब स्पीकर चुप होता है तब भी नॉइज है, स्पीकर बोल रहे हैं तब भी नॉइज है। तो हम यहाँ पे आकर अपना ये जो लेबल है इसको जो सेगमेंट है इसको एंड करेंगे और लेबल्स में जाकर हम नॉइज का लेबल लगा देंगे। ठीक है, और इसको जब हम सेव करेंगे तो एक चीज नोट कीजिएगा, जब हमने सेव किया तो ये देखें साइड पे एक पट्टी आ गई है नॉइज की। ठीक है, ये नॉइज का लेबल लग गया। अब ये पूरी ऑडियो के ऊपर है। ठीक है, देखें ये पूरी ऑडियो को कवर कर रहा है। अब किसी भी जगह पे किसी भी तरह का नॉइज आता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने एक ही लेबल लगा दिया जो पूरी ऑडियो को कवर कर रहा है। ठीक है, Okay, that's fine. हाँ, तो मतलब जब भी ये केस होगा हमारे पास कि पूरी ऑडियो में नॉइज है या बैकग्राउंड में नॉइज है, या पहले सबसे पहले इसको फिगर आउट कर लेना कि आपकी नॉइज जो ऑडियो है वो किस तरह की है। अगर तो वो किसी ओपन स्पेस में किसी माइक में बोलेगी है तो दैट मीन्स कि उस पूरी ऑडियो के ऊपर एक ही नॉइज का लेबल लग जाएगा क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि पूरी ऑडियो में नॉइज होगी। अगर कोई यूट्यूब वीडियो आ जाती है, यूजली यूट्यूब की वीडियोस जो स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड हुई होती हैं, या कोई किसी मॉर्निंग शो की ट्रांसमिशन आ जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि बैकग्राउंड में नॉइज नहीं मिलता आपको। जो स्पेसेस होती हैं दरमियान में उनमें या तो म्यूजिक आ जाता है या फिर उनमें कंप्लीट साइलेंस होती है। तो उस केस में फिर आप ये है कि जो ऑडियो ये नॉइज का जो लेबल है इसको आप टुकड़ों में अगर कहीं पे जरूरत है तो लगाएंगे, नहीं है तो जगह को आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम थे इस पॉइंट पे
कि हमने सेगमेंट जो है ना वो उसको फॉरेन स्पीच का लेबल लगा दिया क्योंकि उसने उर्दू के अलावा कोई और लैंग्वेज बोली थी। तो यहाँ पे भी इमामुल मुत्तकीन। अब ये भी कोई नाम है शायद या जो भी है, तो इसको मतलब मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको फॉरेन स्पीच ही कर दूंगा। यहाँ पे रखें आप सेगमेंट क्रिएट करें इमामुल मुत्तकीन और जहाँ पे उसने बोलना खत्म किया वहाँ पे सेगमेंट एंड करें और सिंपली लेबल लगा दें फॉरेन स्पीच का और स्पीकर लिख दें कि कौन से स्पीकर ने ये बात बोली है और सेव कर दें अपने इसको। ठीक है, अब लेबल्स में आप देख लें, सबसे पहले तो आपके पास है अपलॉज का, ये होता है तालियां बजाना। जब भी अपने ऑडियो में आपको किसी भी जगह पे फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में कहीं पे भी आपको तालियों की आवाज सुनाई देगी, लेट्स से कि ये जो उन्होंने बोला है इमामुल मुत्तकीन, इसमें लेट्स से कि यहाँ से लेकर जहाँ पे इस वक्त मेरा रेड कर्सर है, जो रेड लाइन है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक किसी ने बैकग्राउंड में तालियां बजाई हैं, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा, इसी सेगमेंट के ऊपर ही एक और सेगमेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, और यहाँ तक लेट्स से कि यहाँ तक मुझे तालियां सुनाई दी हैं, तो मैं सिंपली लेबल में आके अपलॉज का लगा दूंगा। आप जब देखें, जब हमने अपलॉज का लेबल लगाया तो हमारा स्पीकर का जो वो था बॉक्स वो गायब हो गया, क्योंकि जो तालियां हैं उनके लिए हम स्पीकर नहीं बता सकते कि कौन सा स्पीकर तालियां बजा रहा था। दैट इज लाइक इम्पॉसिबल, हम कैसे बताएंगे? तो उसको आप सेव कर देंगे। इस केस में जो आपके सेगमेंट्स हैं वो ओवरलैप हो जाएंगे। देखें, नॉइज का, अपलॉज का और ये ट्रांसक्रिप्शन का सेगमेंट आपस में ओवरलैप हुए हैं। ठीक है, तो इस केस मतलब इस तरह की ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं, या फिर जब आपके स्पीकर डिफरेंट होंगे तब भी आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वो अगर आगे कोई स्पीकर 2 आया तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं वर्बली आपको बता दूंगा कि आपने उसको किस तरह से यूज करना है। तो उसके बाद आ गया DTMF। ये जो DTMF का हमारे पास लेबल है, ये DT से बनता है। जो डायलिंग ट्यून्स होती है ना सर, हमारी मोबाइल में जो आपका डायल पैड होता है, जो जिसपे हम नंबर डायल करते हैं, उसकी एक अपनी टोन होती है। जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो उसकी एक टोन सुनाई देती है आपको। तो आपके ऑडियो में जब भी किसी जगह पे आपको ये DTMF लाइक डायलिंग टोन सुनाई देगी, तो आपने उसको जो है ना वो लेबल में लेकर आना है। लाइक लेबल कह रहा हूँ, सेगमेंट बनाना है उसका आपने अपलॉज का, लाइक इस तरह का आपने सेगमेंट बनाना है और उसको आकर लेबल कर देना आपने DTMF के। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में जी जो डायलिंग टोन है वो सुनाई दी है। फॉरेन स्पीच का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इस तरह से आगे लॉफ्टर है, जहाँ पे आपको हंसने की आवाज आएगी, स्पीकर हंसता है, या इवन जो होता है ना एक थोड़ा सा हंसते हंसते बात करना, थोड़ा सा मुस्कुरा कर बात करना, उस तरह की चीज को भी आपने जो है ना वो लेबल लगा, सेगमेंट बनाकर उस पर लेबल लगाना है आपने लॉफ्टर का। इसी तरह से म्यूजिक है, म्यूजिक जहाँ पे भी आपको अगर पूरी आपकी कोई यूट्यूब की आपके पास ऑडियो आ गई है, वीडियो का ऑडियो आपको आ गया, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का कंटिन्यूसली म्यूजिक आ रहा होता है। तो आपने पूरे ऑडियो के ऊपर एक ही लेबल लगाना है म्यूजिक का और उसको आपने वो कर देना सेव। इसी तरह से नॉइज का भी अभी हमने लेबल लगाया कि पूरी ऑडियो पे नॉइज था, तो हमने एक ही सेगमेंट क्रिएट किया शुरू से लेकर आखिर तक और नॉइज का लेबल लगा दिया। नेक्स्ट है PI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेबल है, कई लोगों को ये बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें जो है ना गौर से समझ लें, PI का मतलब है पर्सनल इंफॉर्मेशन और आई का जो भी है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब भी कोई स्पीकर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना यूट्यूब चैनल नेम या फिर अपना लाइक वेबसाइट या किसी दूसरे बंदे का नाम जो फेमस नहीं है, ठीक है, एक तो सेलिब्रिटी के अलावा सेलिब्रिटीज इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, जब भी कोई बंदा अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा, लाइक अपना फोन नंबर, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, अपना कुछ भी लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई भी चीज ऑडियो में बता रहा होगा, तो उसको आपने ट्रांसक्राइब नहीं करना। आपने सिंपली एक सेगमेंट बनाना है। लेट्स से जहाँ पे ये मैंने अपलॉज का सेगमेंट बनाया है, यहाँ पे लेट्स से के जो है ना एक स्पीकर जो है वो अपने बारे में कुछ बता रहा था। लेट्स से वो कहता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। ठीक है, अब जहां तक उसने कहा ना अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है तक आपका सेगमेंट एंड होगा और इसको आप जो है ना वो लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो मोहम्मद आसिफ है, लेट्स से इतनी सी बात जो है ये उसने बोला कि मोहम्मद आसिफ, ठीक है, इतना सा आपने सेगमेंट बनाना है। मोहम्मद आसिफ को आप सेगमेंट में लेकर आएंगे, इंटरसेप्शन में लेकर आएंगे और यहाँ पे लेबल कर देंगे PI का। ठीक है, अब इसको आपने ट्रांसक्रिप्शन में तो नहीं लिखना, लेकिन स्पीकर में, क्योंकि स्पीकर ने अपना नाम बता दिया है कि अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, तो फिर आप स्पीकर में जाकर लिखेंगे स्पीकर मोहम्मद और आसिफ। ठीक है, अब ये आप करके उसको सेव कर देंगे। सही है, क्योंकि ये आपको बताना है कि इस वक्त जो बंदा बोल रहा है उसका नाम क्या है, क्योंकि उसने अपना नाम ऑलरेडी बता दिया है। और स्पीकर का नाम लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि स्पीकर के सारे जो वो हैं
लेटर्स हैं वो स्मॉल आएंगे, और नाम का यहाँ पे भी पहला जो कैपिटल आ जाएगा, इसमें भी सेकंड नेम में भी जो पहला लेटर वो कैपिटल आ जाएगा। और इसमें एक चीज है कि आप किसी भी नाम को ना वो लाइक 3 नेम्स नहीं लिख सकते। अगर कोई बंदा कहता है कि मोहम्मद आसिफ गोंदल, तो आप गोंदल को ना इसके साथ ही आपको लिखना होगा यहाँ पे इस तरह से, नहीं तो अगर आप उसको स्पेस देकर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो वो सेव ही नहीं करेगा। देखें स्पीकर लेवल मोहम्मद आसिफ गोंदल डिड नॉट मैच एनी एक्सपेक्टेड फॉर्मेट्स, तो मतलब इस तरह का थ्री जो नेम्स है वो पिक नहीं करेगा वो। तो आपको या तो इसको ऐसे करके लिखना होगा और जी को छोटा करना होगा आपको, तो फिर वो फौरन सेव कर लेगा। देखिए अब यहाँ पे उसने फौरन से सेव कर लिया है। तो इसको जो है ना आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है कि आपको जो अगर 3 नेम आ जाते हैं स्पीकर के, तो आपने उसको उस तरह से लिखना है। अगर 2 नाम है तो वो सिंपली फिर उसी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। या आपने कर दिया अपना स्पीकर। अब यहाँ पे देखें स्पीकर 1 अलग हो गया, स्पीकर मोहम्मद आसिफ अलग हो गया, और ये एक डमी स्पीकर, जब भी कोई आप ऑडियो ओपन करेंगे तो उसमें ये डमी स्पीकर पहले से बना होगा जिसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन उसके सारे सेगमेंट्स बने होंगे, ठीक है। उन सेगमेंट्स को आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं और नए सेगमेंट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन्हीं को यूज करके लाइक उन्हीं की जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम एडजस्ट करके जो उनमें उर्दू पहले से लिखी होती है कंप्यूटर जनरेटेड, वो आप उसको उसकी करेक्शन करके टाइम बचाकर से वो आप कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन का नहीं है। इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन पहले से हमारे पास हुई हुई है, ठीक है, हमने उसकी करेक्शन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे ये देखें, यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स हैं ये पहले से बने हुए हैं, लेकिन इनमें ना तो चैनल सेलेक्ट है, ना स्पीकर सेलेक्ट है, ना ही लेबल, और इसका जो स्टार्ट टाइम है वो भी ऐसे रैंडमली लिया हुआ है। ऊपर बफर इतना ज्यादा ऐड हुआ है, नीचे बफर इतना ज्यादा ऐड हुआ है, और तू जन्नत में मेरे आगे आगे चलता है, एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ना कोई पंक्चुएशन है और ना ही कोई उसमें और कोई चीज है। तो इस तरह के केस में अगर आप चाहें तो इस सेगमेंट को यहाँ से रिमूव करें, नया सेगमेंट क्रिएट करें, खुद से लिख लें, वो आपकी मर्जी है। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो सिंपली इसका यहाँ से स्टार्ट टाइम एडजस्ट करें और यहाँ से इसका एंड टाइम एडजस्ट करें यहाँ पे, और चैनल सेलेक्ट करें, ऑल चैनल, ऑल स्पीकर लिखें, स्पीकर 1, यहाँ पे पंक्चुएशन लगा दें, फुल स्टॉप आ जाएगा और सेव करते हैं आप सिंपली। मोस्टली आसिफ कौन से पंक्चुएशंस यूज हो रहे हैं इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है उर्दू में? मोस्टली हो रहे हैं फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, ये तीनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटराइज्ड ट्रांसक्रिप्शन हुई होगी पहले से? ये हर उसमें ना ऑडियो में पहले से हुई होगी। आपने बेसिकली इसकी करेक्शन करनी है। जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, ये मैं 3-4 प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ 3-4 कंपनीज के लिए, तो हर टास्क में पहले से ट्रांसक्रिप्शन हुई होती है, आपने सिंपली उसको करेक्ट करना होता है। अब या तो आप उस पहले से हुई हुई ट्रांसक्रिप्शन को करेक्ट कर लें, या फिर उसको आप रिमूव करके, ये रिमूव का बटन है आपके पास, रिमूव करके आप उसको नया सेगमेंट बनाकर खुद से कर लें, वो आपके अपने ऊपर है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। सर पीआई की समझ आ गई थी? लेबल्स में हम लोग लेबल्स पे थे, पीआई समझा रहा था मैं। ठीक है, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होगी वो उसमें पीआई में आ जाएगी, पीआई में आ जाएगी। इसी तरह से आगे रिंगटोन है, तो उसी तरह से जो रिंगटोन है, कहीं पे रिंगटोन सुनाई देगी, फोरग्राउंड में स्पीकर बोल रहा है और मेरे पीछे मेरे फोन की कॉल आ जाती है फोन पे, तो मेरी बात को ट्रांसक्राइब करने के बाद आप जहां से आपको रिंगटोन सुनाई दी थी वहां से लेकर जहाँ पे वो खत्म हुई है वहां तक एक सेगमेंट बनाएंगे, वो ओवरलैप डेफिनेटली हो जाएगा, और उसको फिर आप रिंगटोन का लेबल लगाकर सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आके सिंगिंग है। अब सिंगिंग जो है ना, इसमें एक चीज है कि जब भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गाना, यहाँ पे गाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गाना गाने के अंदाज की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि जो मौलवी हजरात हैं जब वो बयान करते हैं तो वो एक लय में बोल रहे होते हैं, एक लाइक सुर लगाकर या इस तरह से बोल रहे होते हैं। तो जब भी आप सुर लगाकर, या ऐसा भी कोई भी आपको स्पीकर सुनाई देगा जो इस तरह से बोल रहा होगा गाने के अंदाज में, तो आप उसका सेगमेंट नॉर्मली बनाएंगे, उसको आपने ट्रांसक्रिप्शन भी करनी है। अगर कोई गाना आ जाता है, इवन कोई नात आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, तो उसको भी आपने ट्रांसक्राइब करना है, लेकिन उस पर लेबल लगाएंगे सिंगिंग का। और सिंगिंग का लेबल लगाने से एक चीज नोट करेंगे, ना तो स्पीकर का बॉक्स गया है और ना ही ट्रांसक्रिप्शन का बॉक्स गया है। दैट मीन्स के सिंगिंग का लेबल लगाने के बाद भी जो चीज सिंगिंग में है वो हमें ट्रांसक्राइब करनी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर गाना आ जाता है इंग्लिश का, जैसे कोई इंग्लिश सॉन्ग आ गया आपके पास, या कोई पंजाबी का सॉन्ग आ गया, तो उसको फिर सिंगिंग का लेवल लगा के ट्रांसक्राइब करेंगे? नहीं, उसको सिंपली आप सेगमेंट बनाएंगे और फॉरन स्पीच कर देंगे कि जी ये उर्दू के अलावा कोई और लैंग्वेज है। सिंगिंग का लेवल सिर्फ आप उस केस में लगाएंगे जब आपके पास उर्दू होगी और गाना गाने का लहजा या गाना गाने का वो जो अंदाज है उसमें कोई बंदा बोल रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ गाना ही हो, इसमें
आपका कोई मौलवी भी हो सकता है, वो कोई बयान दे रहा हो उस लय में, सुर में, या आपके पास कोई नात आ गई है या कोई कवाली आ गई है या मतलब ऐसा कुछ भी आ गया है जो सुर लगाकर बोला जा रहा है, तो उसको आप सिंगिंग का लेबल लगाकर सिंपली नॉर्मली ट्रांसक्राइब करेंगे उसको, ठीक है, लेकिन लेबल उस पर सिंगिंग का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनइंटेलिजिबल। ये थोड़ा सा ज़रूरी है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेबल है। अनइंटेलिजिबल का जो लफ्ज़ है वो इंटेलिजेंट से निकला है, ठीक है, इंटेलिजेंट से। मतलब अनइंटेलिजिबल का मतलब बेसिकली ये है कि ये चीज किसी चीज़ का समझ में ना आना, बोली हुई चीज़ का समझ में ना आना। लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा था और उर्दू बोल रहा हूँ मैं, और मेरे एक्सेंट की वजह से कोई लफ्ज़ आपको उर्दू का समझ में ही नहीं आया कि ये मैंने क्या बोला है, ठीक है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ। और हजरत अली का फरमान है, उसने बोला कि हजरत अली का फरमान है, तो हमें समझ में आ रहा है। लेट्स से कि ये जो लफ्ज था ये हमें समझ में ना आ रहा होता, ये वाला फरमान तो है। जहां तक हमें समझ में आया है, हम अपने सेगमेंट को उस पॉइंट पे एंड करेंगे, सिंपली उस पॉइंट पे एंड करेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। और जहां से जो लफ्ज हमें समझ में नहीं आया, लेट्स से फरमान उसने फरमान बोला, ये मुझे समझ में नहीं था आया, तो मैंने उतने को सेगमेंट में लेकर लेबल लगा दिया अनइंटेलिजिबल का, और स्पीकर बता दिया कि स्पीकर 1 की ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आगे है, तो है मतलब मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ से सेगमेंट बनाऊंगा और है को सेगमेंट में लाकर स्पीकर लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा है, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो इस तरह से आप अनइंटेलिजिबल का जो लेबल है वो यूज करेंगे कि किसी भी स्पीकर की कोई भी ऐसी बात, बेशक वो उर्दू ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन आपको अगर एक्सेंट की वजह से, नॉइज की वजह से, या उसके बोलने की वजह से, या वो बोलते बोलते एकदम से आहिस्ता हो गया तो आपको समझ में नहीं आया, जो लफ्ज आपको समझ में नहीं आएगा वो आप अनइंटेलिजिबल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि उसका वो पूरी बात ही रोज़े अव्वल से तक क़यामत उसकी पूरी बात उठा के अनइंटेलिजिबल करते हैं, ऐसा नहीं करना। सिंपली जो लफ्ज 1 2 3 4 लफ्ज जितने भी आपको समझ में नहीं आए उनको सेगमेंट में लाना है, सेगमेंट मतलब इंटरसेप्शन करके उनकी और उनके ऊपर लेबल लगा देना है अनइंटेलिजिबल का, कि मुझे ये बात जो है वो समझ में नहीं है स्पीकर की, इससे पहले ये बात थी और इसके बाद ये बात थी, दरमियान वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। सर ये क्लियर है अनइंटेलिजिबल का, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट है लेबल अननाउन का। अननोन और अनइंटेलिजिबल में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली जो अनइंटेलिजिबल का हमारे पास लेबल है वो हमारे पास स्पीकर के लिए है, कि जब स्पीकर बोलेगा और स्पीकर की कही हुई उर्दू वाली बात हमें समझ में नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि अब वैसे फिलर वर्ड्स, सर मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा फिलर वर्ड्स की, हमें जो कंपनी से मिली थी, कि जो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको भी आपने लिखना है। पहले हम उनको अनइंटेलिजिबल कर देते होते थे, जहाँ पे हमें अगर दो स्पीकर, कोई मतलब इंटरव्यू आ गया हमारे पास, या कोई भी दो स्पीकर बोल रहे हैं और दूसरे स्पीकर की कोई हाँ हमें समझ में नहीं आई, तो हम उनको मतलब वो उनको फिर हम कैसे लिखते हैं, उनको अनइंटेलिजिबल कर देते होते थे। लेकिन अभी कंपनी ने फाइल प्रोवाइड कर दी है कि इनको भी आपने लिखना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप अपने वर्कर्स को बता दीजिएगा। तो अनइंटेलिजिबल का जो लेबल है वो हमारे पास था कि स्पीकर की कही हुई बात जब समझ में नहीं आएगी तो उसको हम अनइंटेलिजिबल कर दिया करेंगे कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। लेकिन जो अननोन का लेबल है ये हम तब यूज करेंगे जब हम ऑडियो सुन रहे हैं और ऑडियो सुनते सुनते कोई हमें ऐसी साउंड सुनाई दी है जिसको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या था। मतलब ये तालियां किसी ने बजाई हैं, हमें कोई डीटीएमएफ सुनाई दी है, कोई लॉफ्टर है, कोई म्यूजिक है, नॉइज है, या कोई रिंगटोन है, या मतलब कुछ भी हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि ये क्या था, ठीक है। तो उस वक्त फिर हम उसके ऊपर उतनी चीज को, जो वो साउंड होगी जो हमें सुनाई देगी, बेशक वो स्पीकर के बैकग्राउंड में हो या स्पीकर के मतलब फोरग्राउंड में हो, कहीं पे या कहीं पे भी हो, हम उसको सेगमेंट में लाकर उसको अननोन कर देंगे। अननोन में भी आपने स्पीकर नहीं बताना होता कि किस स्पीकर ने बोला, क्योंकि वो अननोन में नहीं आता, वो अनआइडेंटिफाइड एक साउंड हो जाती है, तो उसको फिर स्पीकर बताने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपने उसको अननोन कर देना है। सर ये क्लियर है अननोन का? यस सर। ओके, गुड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब सर एक स्पीकर के रूल्स में एक चीज रह गई है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि बाद में मुझे भूल ना जाए। अभी सर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में आपको शायद किसी एक पॉइंट पे सुनाई दिया होगा कि पीछे कुछ लोग बोल रहे थे। अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो हो रही है और बैकग्राउंड में कुछ लोग बोल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जब बोल रहे होंगे आपस में, ठीक है, या एक बंदा ही बेशक बोल रहा हो, लेकिन उसकी जो बात है वो आपको समझ में ना आ रही हो, या लेट्स से समझ आ भी रही हो लेकिन आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि कितने लोग बोल रहे हैं
और कौन सा स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, जो भी। तो उस केस में आप ये करेंगे कि आप उस जो बंदे की आपको आवाज सुनाई देगी, आप उसको सेगमेंट बनाएंगे और अपने जो स्पीकर है उसमें लिख देंगे आप सिंपली अनआइडेंटिफाइबल अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर के। ये यहाँ पे जो बंदा बोल रहा है बैकग्राउंड में, उसने लेट्स से कि हमें उसकी बात समझ में आ गई है, उसने पीछे शायद कुछ बोला है। अगर कोई मौलवी बयान कर रहा है तो यूजली पीछे से जो हजूम होता है सामने बैठा, वो सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं सब लोग मिलके, या माशाल्लाह, ऐसा कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो उस केस में फिर हम उनकी बात को एक तो हम ट्रांसक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है, लेट्स से उन्होंने बोला जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उन्होंने बोला, और लेकिन हमें पता नहीं चला कि किस स्पीकर ने बोला, क्योंकि हजूम में या किसी मस्जिद का अगर कोई खुतबा आपके पास आ गया तो उसमें ये होता है कि काफी सारे लोग एक साथ बोल रहे होते हैं। तो उसमें फिर उस केस में हम स्पीकर का लिख देंगे अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर, जब नंबर ऑफ स्पीकर आपको ना पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीकर ना पता हो कि कौन सा स्पीकर बोला है या कितने बोल रहे हैं, तो अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर, और उसकी बात को आप ट्रांसक्राइब कर देंगे। अगर इन केस अगर वो आपको बात भी नहीं समझ में आती कि जो पीछे बैकग्राउंड में बंदे बोले हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पीछे आवाज आ रही होती है, या कोई किसी थोड़ा सा दूर डिस्टेंस में बैठे कोई बड़े बात कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी रैंडमली कोई भी आपको आवाज आ रही है बैकग्राउंड में बंदों के बोलने की, लेकिन आपको बात की भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं, तो स्पीकर में लिखें अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर, और लेबल्स में जाएं और अनइंटेलिजिबल का लेबल लगा दें कि यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड में कुछ बंदे बोल रहे हैं, अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर्स हैं, और उनकी बात भी समझ में नहीं आ रही कि अनइंटेलिजिबल मतलब लेबल आपने लगा दिया, सिंपली उसको सेव कर देना आपने। तो इस तरह से ये जो स्पीकर है एक लाइक तीनों रूल्स आपके आई थिंक हो गए हैं कि एक तो स्पीकर 1 कब लिखना है कि जब स्पीकर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, अपना नाम नहीं बताएगा, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर स्पीकर अपना नाम बताएगा तो स्पीकर स्पेस नेम, वो हो गया। तीसरी बात कि अगर नंबर ऑफ स्पीकर्स ना पता हो कितने हैं, तो फिर उस पर अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर आपने लेबल स्पीकर लगा देना, और अगर बात समझ आ रही है तो उसको लिख देना, अगर नहीं समझ आ रही तो अनइंटेलिजिबल कर देना है। ये क्लियर है सर अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर वाला पॉइंट? जी सही आसिफ। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो वक्फे वक्फे से बने हुए हैं। तो इनको जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों वक्फे वक्फे से बने हुए हैं। अब यहाँ से हमारा सपोज एक जो सेगमेंट है वो स्टार्ट हुआ, और हजरत अली का फरमान है। यहाँ पे अब आप देखते हैं कि जो स्पीकर है हमारा वो बोला कि हजरत अली का फरमान है के बाद वो चुप हो गया। उसने तकरीबन यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे ये मैंने सेगमेंट एंड किया, इस पॉइंट से लेकर दोबारा बोलने तक उसने मतलब दरमियान में बिल्कुल साइलेंस है। तो सर जब भी हमारे पास 0.5 सेकंड या आप कह लें 500 मिली सेकेंड का साइलेंस गैप होगा, तो हम तो तकरीबन इस पॉइंट पे जहाँ पे इस वक्त मेरा सेगमेंट एंड हुआ हुआ है, नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, यहाँ से लेकर जो दूसरा सेगमेंट है ये फॉरेन स्पीच का लगा हुआ, यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल साइलेंस थी। तो इन जो छोटी लाइनें हैं साइड पे, ये एक लाइन 100 मिली सेकेंड्स की है। ये जो छोटी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये वाली, ये एक लाइन जो है वो 100 मिली सेकेंड्स की है। तो जब भी ये 5 लाइनें 1 2 3 4 और 5, ये 5 लाइनों की हमारे पास स्पेस आएगी, 5 या 5 से ज्यादा लाइनों की स्पेस आएगी, तो फिर हम अपना जो सेगमेंट है वो जहां पे स्पीकर ने बोला है, बोलना खत्म किया है, उससे एक लाइन नीचे तक, यहाँ तक हम अपना जो सेगमेंट है उसको एंड कर दिया करेंगे। हिट करेंगे वो वहां से करेंगे जहां से उसने दोबारा बोलना शुरू किया है, और वो भी उसमें भी अगर वो आपका स्पीच का सेगमेंट बनना है, मतलब उसमें अगर स्पीकर ने उर्दू बोली और आपने उसको लिखना है, तो उस केस में भी आप फिर जो है ना वो 100 मिली सेकंड का बफर ऐड करेंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने ठीक सेगमेंट एंड किया या नहीं, इसका एक छोटा सा जो है ना वो एक ट्रिक है कि जब आप अपने सेगमेंट को एंड करेंगे और दोबारा शुरू करेंगे, तो एंड पे 100 मिली सेकंड का बफर देने के बाद, और जो दूसरा सेगमेंट आप स्टार्ट करेंगे उसके शुरू में 100 मिली सेकंड का बफर देने के बाद, आपको दरमियान में दोनों सेगमेंट्स के दरमियान में जो स्पेस बचती है वो मिनिमम आसिफ आपकी आवाज रुक गई है। सबके लिए आवाज कट रही है या मेरे लिए सिर्फ? सर सबके लिए। आई थिंक वेट कर लेते हैं, आसिफ की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई।
मिनिमम वो 3 लाइनों की होनी चाहिए, 1, 2 और आसिफ दोबारा स्टार्ट करें प्लीज, आपकी आवाज कट गई थी। आसिफ म्यूट है आप। जी सर सॉरी, काइंडली बताइएगा जरा कहाँ पे था, वो कॉल आ गई थी एक्चुअली, तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट मेरा पार्ट इंटरनेट। आपने एक्सप्लेन किया वो नहीं समझ आया। सर ये साइलेंस गैप वाला। हाँ जी। ठीक है सर, मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल होगी कहीं पे। हाँ यहाँ पे ये देखें कि अगर में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुंतुम, सर अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में नबी ने फरमाया, यहाँ तक स्पीकर हमारा चुप हो गया था तकरीबन इस पॉइंट तक, और यहाँ से लेकर ये मेरा रेड लाइन है जहाँ पे इस वक्त, यहाँ से लेकर इस सेगमेंट के स्टार्ट होने में, ये जो फॉरेन स्पीच का सेगमेंट बना हुआ है, इसके स्टार्ट होने तक जो है ना वो बिल्कुल साइलेंस है, मतलब यहाँ पे स्पीकर ने बोला नहीं है कुछ भी। तो जब भी हमारे पास इस तरह की साइलेंस होगी, अभी साइलेंस कितनी होगी वो मैं बता रहा था कि जो साइड पे आपको ये टाइम का जो स्केल नजर आ रहा है ना, इसको भी जो छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, इस एक लाइन की वैल्यू है 100 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 500 मिली सेकेंड्स का साइलेंस गैप आएगा, यानी ये छोटी 5 लाइनें इस पॉइंट पे देखें, ये जो छोटी लाइन है, ये 12 सेकंड की जो बड़ी लाइन है, उससे नीचे वाली लाइन पे मैंने ये इस लाइन पे मैंने अपना कर्सर रखा, तो ये वाली लाइन उसमें काउंट नहीं होगी, इससे नीचे वाली लाइन आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे मेरी 5 लाइनें पूरी हो गई हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट छठी लाइन भी वो भी साइलेंस की है। तो जब भी हमारे पास ये 5 लाइनें या ये 5 लाइनों या इनसे 5 लाइनों से ज्यादा का साइलेंस गैप होगा, तो हम अपना सेगमेंट ऊपर एंड कर देंगे जहाँ पे स्पीकर ने बोलना खत्म किया है, ठीक है। वहां पे हम अपना सेगमेंट एंड कर देंगे, और स्पीकर ने जहां से बोलना दोबारा शुरू किया है, वहां से हम अपना नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उस केस में फिर मतलब मैसेज आया कि गिव देम 10 मिनट्स ब्रेक। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, तो आपने वो पॉइंट बताना है तो बता दे, क्योंकि काफी सारे लोग अभी मीटिंग लीव कर चुके हैं। अच्छा ठीक है। इतना वेट कराना भी तो फिर मैं एक सेकंड आदिल सर से पूछ लूँगा। ओके, वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि फरमाया यहाँ तक ऑलमोस्ट फरमाया उन्होंने बोला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर आप अपना कर्सर रखें, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल साइलेंस थी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास स्पीकर के बोलने में 0.5 सेकेंड्स या फिर 500 मिली सेकेंड्स का साइलेंस गैप आया करेगा, तो हम जो है जब भी हमारे पास 0.5 सेकेंड्स या 500 मिली सेकेंड्स का साइलेंस गैप आया करेगा, तो हम अपना जो सेगमेंट है वो एंड कर देंगे। मिनिमम हमारे पास 0.5 सेकेंड का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम 0.5 सेकेंड का गैप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दो तरीके हैं। एक तो आप अपना कर्सर उस पॉइंट पे रखें, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका स्पीकर बोलना खत्म किया उसने, ठीक है। ये तकरीबन इस पॉइंट के बाद स्पीकर नहीं बोला, आगे जस्ट नॉइज है, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू, ये नॉइज है, देखें यहाँ पे मैं रख के प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर स्पीकर के दोबारा बोलने तक आप साइड पे ये जो टाइम स्केल है, ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं, ये एक लाइन जो है वो 100 मिली सेकेंड की है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो दरम्यान में गैप है वो 100 मिली सेकेंड्स का है। तो ये रेड लाइन से आप यहाँ तक काउंट करें, 1, 2,
3 4 5 6 7 और तकरीबन 8वीं लाइन से स्पीकर बोलना दोबारा शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्लियर गैप है इतना कि हम लोग इजीली जो अपना सेगमेंट है वो एंड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो साइलेंस गैप होता है वो बहुत थोड़ा होता है, मतलब उसमें हमारे पास ना हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे सेगमेंट एंड होगा या नहीं होगा। तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने सेगमेंट एंड करना है 100 मिली सेकेंड्स का बफर ऐड करने के बाद। बफर का पता है ना आप लोगों को कि क्यों और कहाँ ऐड करना है? यहाँ पे आप अपना बफर ऐड करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे मतलब बफर ऐड करने के बाद आप अपना सेगमेंट दोबारा सेव करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन आपने लिख ली और दोबारा जब स्पीकर ने बोलना शुरू किया है तो उससे 100 मिली सेकेंड ऊपर आपने अपना जो है ना वो सेगमेंट दोबारा क्रिएट कर लेना है। तो अगर एग्जैक्ट 5 सेकेंड का आपके पास 500 मिली सेकेंड्स का आपके पास साइलेंस गैप होगा तो 100 मिली सेकेंड का बफर आपने ऊपर ऐड कर दिया, 100 मिली सेकेंड का बफर आपने नीचे ऐड कर दिया। दरमियान में आपके पास ये जो छोटी लाइनें हैं ये 3 बचनी चाहिए, यानी 300 मिली सेकेंड्स का आपके पास दरमियान में साइलेंस गैप होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, 300 मिली सेकेंड से कम होगा, तो दैट मीन्स कि आपकी जो साइलेंस गैप है वो 0.5 सेकेंड्स या 500 मिली सेकेंड से कम है, तो वहां पे आपने सेगमेंट एंड नहीं करना। ये एक छोटी सी ट्रिक है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने सेगमेंट जो है वो यहाँ पे एंड करना है या नहीं करना। ठीक है, ये बात क्लियर है ज़हरा? ये जो आपने दरमियान वाला बोला ना 3 लाइंस वाला, ये चीज मुझे पॉइंट ये मेरा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये काइंडली आप दोबारा बता दें। मैं बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ना एग्जैक्ट 500 मिली सेकेंड्स का गैप था। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर हमारा सेगमेंट एंड होता है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, परफेक्ट है। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ थोड़ा, 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन छोटी लाइंस को काउंट करें। आपको लाइंस नजर आ रही हैं या थोड़ा जूम कर लूं? अब नजर आ रही हैं जो छोटी लाइनें हैं? हाँ, अब अभी ठीक है, ये ठीक है, ठीक देखें है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि जो ये वाली जो ब्लू लाइन है नीचे वाली, यहाँ पे हमारा स्पीकर जो है ना वो बोलना चुप हुआ है। वैसे तो ऊपर वाली लाइन पे हो गया था, लेकिन सपोज यहाँ पे हुआ है। तो अब हमें अपना जो सेगमेंट है वो तकरीबन कहाँ पे एंड करना है? जहाँ पे उसने बोला है उससे 1 लाइन नीचे तक, मतलब हमें 100 मिली सेकेंड का बफर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें हम अपना सेगमेंट यहाँ पे एंड करेंगे और एंड करने के बाद सेव करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें भी हमने मतलब उसको स्टार्ट करते वक्त हमें उसमें भी 100 मिली सेकेंड का बफर देना है। तो वो हम तकरीबन यहाँ पे रखकर अपना सेगमेंट जो है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे और उसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें आपके हमारे पास 500 मिली सेकेंड्स का गैप था और हमने दोनों सेगमेंट्स के दरमियान में बफर भी ऐड कर दिए। दोनों सेगमेंट्स में बफर ऐड करने के बाद दरमियान में अगर आप देखें तो ये आपके पास 1 2 और 3 लाइनें बच गई है ना? ओके, समझ आ गया, ठीक है। समझ आ गया? अब ये हाँ तीन जी। लाइनें अच्छा, मुझे एक चीज जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं ये अपना पॉइंट क्लियर कर लूं। मुझे एक चीज क्लियर कर दें आप। जी 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 आप क्लियर कर ले, पहले आप कंटिन्यू। अच्छा, जो ये 3 लाइनें दरमियान में बची हैं, ये 3 लाइनें इस बात का सबूत हैं कि ऊपर भी 100 मिली सेकेंड का बफर ऐड करने के बाद और नीचे भी 100 मिली सेकेंड बफर ऐड करने के बाद आपको जो 3 लाइनें दरमियान में बची हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपकी यहाँ पे 500 मिली सेकेंड्स की साइलेंस गैप थी, तभी आपने यहाँ पे सेगमेंट एंड किया। तो मतलब आपने सेगमेंट सही एंड किया, आपने गलती नहीं की। अगर ये 3 लाइनें नहीं बचती, लेट्स से कि आपका जो 100 मिली सेकेंड ऐड करने के बाद आपका एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आता है और 2 लाइनें बचती हैं, या तीसरी लाइन हल्की सी आपको नजर आ रही है इतनी सी, तो फिर भी आपका 300 मिली सेकेंड्स का वो गैप नहीं है, तो फिर भी आप सेगमेंट एंड नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, ये 3 लाइनें बचने का मतलब ये है कि आपका 100 मिली सेकेंड बफर ऐड करने के बाद यहाँ पे ये परफेक्ट है, सही आपने यहाँ पे सेगमेंट एंड किया। ठीक है, समझ आ गई? ओके, हाँ, अब आप बताएं। मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि हमारे पास टोटल 5 लाइंस है और 1 लाइन टू 1 लाइन यहाँ पे 100 मिली सेकेंड का गैप है, तो हमने एक ऊपर ऐड कर दी और एक नीचे ऐड कर दी, तो 2 हमारे पास हमने ऐड कर दी और हमारे पास पीछे 3 बची, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक और चीज क्लियर कर दे कि जो फॉरेन स्पीच है, ये मुझे इसका ये पूछना था कि फॉरेन स्पीच से भी हमने पहले 100 मिली सेकेंड का बफर ऐड करना है, मतलब नहीं इसके लिए नहीं, भी बिल्कुल मस्ट है भी इस नहीं। सेगमेंट के लिए नहीं भी? नहीं 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 नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी मस्त नहीं है। आप मैं बता देता हूँ आपको। अपलॉज के DTMF, फॉरेन स्पीच, लॉफ्टर, म्यूजिक और आपकी आवाज नॉइज। क्लियर नहीं आ रही।
एक्चुअली मुझे आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब। बाकी कोई कंफर्म कर दे काइंडली चैट में लिखकर या माइक में बता के कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या सबके पास कट रही है। यस सर, सही आ रही है। दैट मींस आप आई थिंक अज़ारा आप अच्छा, रिकॉर्डिंग फिर कर मेरे रही हैं साइड पे इसलिए। हाँ ठीक है। बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं शायद इसलिए। ओके। बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आप हमारे पास लेबल्स हैं, लेबल्स को देखें तो एक सेकंड, चैट में भी कुछ पूछ रहा है। ठीक है, अपलॉज, DTMF, फॉरेन स्पीच, लाफ्टर, म्यूजिक, ये नॉइज और यहाँ तक नॉइज तक जितने भी आप लेबल बनाएंगे उनमें आपने 100 मिली सेकेंड का बफर ऐड नहीं करना, ठीक है। और उसके ठीक है। अलावा जो PI है उसमें भी यूजुअली ऐसा होता है कि PI हमारा ना सेगमेंट्स के लाइक स्पीकर की बात के दरमियान में आ रहा होता है। कई बार स्पीकर अपना नाम बता रहा होता है, यूजुअली नाम के लिए ही ये यूज होता है। या फिर स्पीकर कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब वीडियोस में ना इसमें ऑडियो में कई बार हमें यूट्यूब की कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, कोई हकीम की किसी की वीडियो आ जाती है, तो या तो यूट्यूबर्स अपना शुरू में यूट्यूब चैनल का नाम बता रहे होते हैं या फिर लास्ट में बोल रहे होते हैं कि लाइक हैदर टीवी को सब्सक्राइब करें और इस तरह कुछ आ रहा होता है। या फिर कोई हकीम हो तो वो अपना फोन नंबर बता रहा होता है। तो उस सीन में फिर ये होता है कि अगर आपके पास स्पेस हो तो आप बफर ऐड करेंगे PI के लिए। अगर स्पेस नहीं है ऊपर और नीचे तो फिर आप मतलब जिस जगह पे आपको स्पेस है मिल रही है वहां पे बफर ऐड हो जाएगा, जहां पे स्पेस नहीं मिल रही वहां पे बफर ऐड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन स्पीच के सेगमेंट में आपने करना है, स्पीच के सेगमेंट में आपने शुरू और आखिर में बफर ऐड करना है आपके पास अगर स्पेस है तो। बाकी इनमें किसी में भी आपने बफर ऐड नहीं करना, रिंगटोन में नहीं करना। सिंगिंग के लेवल में आपने बफर ऐड करना है, अनइंटेलिजिबल के उसमें आपने नहीं ऐड करना, अननोन में भी आपने नहीं ऐड करना, ठीक है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ना तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मैंने अपना सेगमेंट स्टार्ट किया जहाँ से स्पीकर ने बोलना शुरू किया है और जहाँ पे उसने मन कुन्तु मौलाहु मौलाहु जहाँ तक उसने बोलना खत्म किया स्पीकर ने, वहां पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैंने अपना जो सेगमेंट है उसको एंड कर दिया है, बफर मैंने उसमें ऐड नहीं किया। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये काफी बड़ी मतलब ये साफ नजर आ रहा है, इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है कि ये 5 लाइन से ज्यादा की साइलेंस है। तो मतलब अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है वो यहाँ पे एंड होना था। अगर ये साइलेंस गैप ना होता और ये मतलब 0.5 सेकंड का साइलेंस गैप ना होता तो मैं यहाँ पे कभी भी अपना सेगमेंट एंड ना करता, ठीक है। उसकी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल कुछ देखें। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जुमा देखें ये जो है कंटिन्यूसली स्पीकर बोल रहा था तो मैंने उसको एंड नहीं किया क्योंकि 0.5 सेकंड का मुझे साइलेंस गैप मिला ही नहीं है कहीं पे। कैन वी डिलीट अ सेगमेंट, इफ यस देन हाउ। ओके, सेगमेंट को डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी सेगमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है तो उसकी ना साइड पे एक आपको ये इस तरह की एडिट एनोटेशन वाली विंडो आ जाएगी और नीचे ये रिमूव का बटन है, रिमूव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सेगमेंट है वो डिलीट हो जाएगा सिंपली इस तरह से, ठीक है। तो जब भी हाँ, अब मैं बता रहा था कि स्पीकर जब भी कंटिन्यूसली बोल रहा होगा, लेट्स से कि वो स्पीकर जो है आपका 1 मिनट या मतलब 30 सेकंड से ज्यादा बोलता गया, ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा बोलता गया, 2 मिनट 3 मिनट मेरी तरह 4-5 मिनट कंटिन्यूसली बोलता जा रहा है, तो फिर आप उसके जो बात है उसको 30 सेकंड्स के सेगमेंट्स में ना डिवाइड करके उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा का आप स्पीच का सेगमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे रख के सेगमेंट क्रिएट करूंगा और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त। अब यहाँ पे उसने बोला है कि हम यहाँ पे वो चुप हो गया था। अब मुझे ये ना लाइनें गिननी है कि ये नियरेस्ट लाइन पे आप अपना कर्सर रख लें जो बिल्कुल बहुत क्लोज होगी, उस लाइन को आप काउंट नहीं करेंगे, उससे नीचे वाली लाइन 1 2 3 4 और 5 और तकरीबन छठी लाइन से उसने बोलना शुरू किया, तो मतलब मेरे पास एग्जैक्ट 5 लाइंस का यहाँ पे साइलेंस गैप है। तो मैं उसको यहाँ पे अपना जो सेगमेंट एंड करूंगा और उसको स्पीकर लगा दूंगा और यहाँ पे रैंडमली जो भी उसने बोला है मैं लिख दूंगा और सेव कर दूंगा। और इसी तरह से अपना जो दूसरा सेगमेंट है उसको मैं इस तरह स्टार्ट करूंगा कि जो दरमियान में जो लाइनें हैं वो 3 बच जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद दरमियान में जो लाइनें हैं वो 3 बच जाती हैं। देखें आपने मिनिमम 2 सेगमेंट्स के दरमियान में जो लाइनें हैं ना वो 3 छोड़नी है, ठीक है, मिनिमम 3 होनी चाहिए। 3 से ज्यादा हो कोई मसला नहीं है, 1000 हो जाए कोई मसला नहीं है, मिनिमम 3 होनी चाहिए।
कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है इसमें बताने वाली वो ये है कि लेट्स से कि कोई बंदा है वो किसी का इंटरव्यू कर रहा है, ठीक है, इंटरव्यू कर रहा है और अब आपके पास ऐसा है कि एक मैं बोल रहा था और दरमियान में जो ज़हरा है वो बोलना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। एक सेकंड, चैट में कोई कुछ बोल रहा है। कैनॉट लीव वन, नहीं देखें, जब आप एक या दो लाइनें छोड़ेंगे ना तो उसमें फिर ये होगा, उसमें जो कंप्यूटर है जो आपका जब वो चेक करेगा या क्यूसी वाला बंदा जब आपकी ऑडियो को चेक करेगा तो वो जब आप उसने आपने दो या तीन या उससे कम लाइनें आपने छोड़ी होंगी ना, मतलब दो या एक लाइन आपने छोड़ी होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास 0.5 सेकंड की साइलेंस गैप नहीं थी और आपने फिर भी सेगमेंट एंड कर दिया, तो वो आपका गलत है। जब तक आपको 0.5 सेकंड की साइलेंस गैप नहीं मिलेगी तब तक आपने सेगमेंट एंड नहीं करना, अगर मिलेगी तो फिर आपने एंड करना अपना सेगमेंट। और ये मतलब किस तरह पता चलेगा कि 0.5 सेकंड की साइलेंस गैप थी आपके पास, या तो ये कि वो बंदा मैनुअली गिन ले, या फिर ये कि आपके दो सेगमेंट्स के दरमियान में जो लाइनें हैं उनको काउंट कर ले कि अगर वो 3 या 3 से ज्यादा है तो फिर आपने ठीक एंड किया हुआ है, अगर वो 3 से कम है तो दैट मीन्स आपने गलती की हुई है, वो फौरन वहां पे नोट कर लेगा कि इतने सेकंड्स पे आपने सेगमेंट गलत एंड किया हुआ, और आपको फिर टास्क रिटर्न में आ जाएगा, साथ में ये लेबल लग के कि यहाँ पे आपका टास्क जो है वो यहाँ पे गलती है आपके पास। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, मैं बता रहा था दो स्पीकर्स के केस में या दो से ज़्यादा स्पीकर। पिछले दिनों मैंने एक ऑडियो खुद ट्रांसक्राइब किया, उसमें मेरे पास 18 स्पीकर थे और मुझे तकरीबन 3 दिन लगे उस ऑडियो को ट्रांसक्राइब करने में। 30 मिनट्स का ऑडियो था, ठीक है, 18 स्पीकर से। कैन यू इमेजिन 18 लोगों की बातें आप मतलब एक साथ बोल रहे हैं, और पता चल रहा था कि स्पीकर चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको मैंने अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर नहीं किया, क्योंकि करता तो वो गलत हो जाता। जब तक आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आप स्पीकर ये बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर चेंज हुआ, यहाँ पे स्पीकर चेंज हुआ, तो आपने उनके अलग अलग सेगमेंट बनाने हैं। जब आपका सेगमेंट एक सेकंड, लेट्स से के और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये अब सपोज करें कि यहाँ से लेकर यहाँ पे जो स्पीकर है हमारा वो बोल रहा था, और यहाँ मौला से मुराद दोस्त, इस पॉइंट से उनके बैकग्राउंड में कोई और बंदा बोलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे स्पीकर वन है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि दो टर्न्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं हो सकती, लेकिन वो कंडीशन थी जब हमारे पास स्पीकर सेम होगा। जब हमारा ये स्पीकर वन है ना, तो इसकी दो टर्न्स आपस में ओवरलैप नहीं हो सकती, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकती। इसका मतलब ओवरलैपिंग का ये है कि आप एक ही बंदे की बात को, एक ही बात को दो बार नहीं लिख सकते, ठीक है। उसका मतलब ये हो जाएगा ना कि आपने 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक एक सेगमेंट बनाया और उसमें उसने आपने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आपने दूसरा सेगमेंट बनाया 7 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक, तो उसमें भी फिर आपको वो अलैकुम जो है ना वो लिखना पड़ेगा, और आगे उसने जो भी आगे बात की है। तो इस तरह से एक स्पीकर की दो टर्न्स को आप ओवरलैप नहीं कर सकते, लेकिन दो एक से जब स्पीकर आपका चेंज होगा, लाइक 2 3 4 स्पीकर की आप टर्न्स को बेशक ओवरलैप करें। मैंने आपको बताया मैंने 18 स्पीकर का टास्क ट्रांसक्राइब किया। लेट्स से कि यहाँ से लेकर तो नहीं है ये, हम यहाँ तक कोई और स्पीकर बोल रहा था, लेट्स से स्पीकर आसिफ बोल रहा था बैकग्राउंड में, कुछ भी रैंडमली कुछ भी उसने बोला है, तो हम उसको सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्न्स हैं वो ओवरलैप हो गए। ये स्पीकर वन की टर्न है और ये स्पीकर टू की मोहम्मद आसिफ जो स्पीकर है उसकी टर्न है, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। जब भी हमारे पास बैकग्राउंड में कोई बंदा बोलेगा या दो बंदे एक साथ बोलना शुरू हो जाएंगे, तो पहले हम एक सेगमेंट बनाएंगे बफर ऐड शेड करके, जो भी हमारे पास कंडीशन होगी, साइलेंट होगा हमारे पास स्पेस, तो बफर ऐड करेंगे, और करने के बाद हम उसका सेगमेंट जो है वो एंड करके उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। फिर हम दोबारा दूसरे स्पीकर के लिए सेगमेंट बनाएंगे जहां से दूसरा स्पीकर शुरू हुआ है बोलना। आप शुरू में ऊपर देखें, जब स्पीकर टू बोल रहा है जहां से उसने बोलना शुरू किया है, उसके ऊपर आपने स्पीकर वन को इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर जहां से स्पीकर वन ने टू ने बोलना शुरू किया उसके ऊपर मतलब साइलेंस है उसके लिए, मतलब स्पीकर टू जब चुप है तो दैट मीन्स कि साइलेंस है, बेशक स्पीकर वन बोल रहा है, लेकिन अगर स्पीकर टू चुप है तो साइलेंस है। आपने उसके सेगमेंट के शुरू में बफर ऐड करना है, आपने उसके आखिर सेगमेंट के आखिर में बफर ऐड करना, और बफर ऐड करने के बाद उसकी बात को लिखकर ट्रांसक्राइब आपने करके सेगमेंट सेव कर देना है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि जब एक से ज्यादा स्पीकर बोल रहे होंगे या दो लोग एक साथ बोलेंगे तो क्या करना है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं जरा प्लीज। ज़ारा क्लियर है? जी जी क्लियर है मुझे पॉइंट।
ठीक है। ऐसे ही अभी आपके बैकग्राउंड में मुझे सुनाई दिया शायद पीछे कोई बच्चा रो रहा था या जो भी, तो इस सीन में भी मतलब आपकी जो आपने बोला जी जी मुझे क्लियर है, इतनी सी बात को मैं सेगमेंट में लाऊंगा, उसको मैं लिखूंगा और आपके इसी सेगमेंट के ऊपर मैं एक और सेगमेंट बनाऊंगा, उसी उन्हीं लाइक जहाँ पे मुझे वो बच्चे की आवाज़ सुनाई दी है उसी जगह पे मैं दूसरा सेगमेंट बनाऊंगा और उसको बनाकर मैं उसमें लिखूंगा, या मैं नॉइज़ का लेवल लगा दूंगा सिंपली, क्योंकि बच्चा रो रहा था तो उसकी बात को हम ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, वो उसने कोई बात नहीं की, वो उसने एक शोर किया है तो उसको मैं नॉइज़ का लेवल लगाकर सेव कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने बैकग्राउंड के या फोरग्राउंड के नॉइज़ को भी डील करना है। ओके, अब लेट्स सपोज के आप नीचे आ जाए। ये जब आप कोई भी टास्क ओपन करेंगे ना अपना, तो उसमें इस तरह से ना ये वाला होगा आपके पास, जो ऊपर स्पीकर के जो ये बैंड्स छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये आपके पास नहीं होंगे। सिंपली इस तरह का एक डमी स्पीकर का स्टिकर लगा होगा जिसमें स्पीकर नेम नहीं लिखा होगा और उसके इस तरह के सेगमेंट्स बने होंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि या तो आप इसको रिमूव कर लें, रिमूव नहीं करना चाहते तो इसको आपने एडिट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये साइनस गैप है हमारे पास, ये तकरीबन इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ तक, ये देखें ये इस पॉइंट से लेकर तकरीबन नीचे जो है वो स्पीकर कुछ भी बोला नहीं है आगे, ये यहाँ तक। तो ये क्लियर बात है यहाँ पे कि 0.5 सेकंड ज़्यादा का साइनस गैप है, तो ये आपका सेगमेंट जो है ये तकरीबन यहाँ कहीं पे एंड हो जाएगा, इस जगह पे। ठीक है, एंड हो जाएगा और ये शुरू भी तकरीबन ये इस जगह से होगा और इसकी बात को फिर आपने जो है ना वो लिख लेना है। तो मैं अब आप इतनी सी बात को आप लिखा रहे ना, बाकी आप कॉपी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट सेगमेंट में लिखना ना पड़े, आप रैंडमली उसको मतलब ऐसे ही वो ऑटोमेटिकली कट कर लें। यहाँ पे आप अपना चैनल बना लें, ऑल चैनल स्पीकर 1, और इसको सेव कर दें। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेगमेंट आप तकरीबन यहाँ से क्रिएट करेंगी। ये सेगमेंट आपका यहाँ पे एंड होगा। हजरत अली नहीं कहता, मैं कहता हूँ मौला अली। ये तकरीबन यहाँ पे आप इसको एंड कर देंगे और जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सुने जरा। हजरत अली नहीं कहता, मैं कहता हूँ मौला अली। उन्होंने बोला है हजरत अली नहीं कहता, मैं कहता हूँ मौला अली। हजरत अली नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मौला अली। लेकिन यहाँ पे देखें कंप्यूटर ने क्या लिखा हुआ, हजरत अली ने कैद में तुम ना आए। अब ये कंप्यूटर को जो समझ आई थी उसने वो लिख दिया, अब इसकी आपने करेक्शन करनी है। ठीक है, इसको सुनना आपने और उन्होंने जो बोला है एग्जैक्ट आपने वो चीजें यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, लिख कर फिर उसको सेव कर देना है। कंप्यूटर जनरेटेड ट्रांसक्रिप्शन का यही मतलब है कि मतलब उसको जो समझ आया उसने लिख दिया। ठीक है, तो उसी चीज की हमने करेक्शन करनी है, हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ही ये है। जो भी आप यहाँ पे सुनेंगे उसको लिख देंगे। इसी तरह से आगे आप सोन अपने सेगमेंट्स जो है वो क्रिएट करती जाएंगी। ऑलमोस्ट सारे एक बार तो पॉइंट सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, जितने मुझे लगते हैं बेसिक्स स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा साथ साथ जो जो कन्फ्यूजन्स आएंगी वो मुझसे पूछते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊँगा। और अभी फिलहाल तो मुझे कुछ और ऐसा माइंड में नहीं आ रहा। बाकी आपका टास्क इन्फो है, उसमें हर एक चीज़ पड़ी हुई है, जो चीज़ आपको भूल जाए लाइक कुछ बेसिक, हाँ बेसिक मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि जो जब आपको नंबर लिखने होंगे ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बोला है कि मेरे बेटे ने 450 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, अब जो 450 है ना उसको आपने उर्दू में नहीं लिखना, उसको आपने मैथमेटिक्स में लिखना है। कौन से नंबर्स को उर्दू में लिखना है, कौन से नंबर्स को मैथमेटिक्स में लिखना है या डिजिट्स में लिखना है, मैं बताता हूँ। 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपके नंबर्स होंगे उनको आप उर्दू में लिखेंगे। अगर आ गया 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जितने भी आपके नंबर्स हैं वो आप उर्दू में लिखेंगे। 10 या 10 से जितने भी आपके बड़े नंबर हैं उनको आपने डिजिट में लिखना है। ठीक है, ये बात तो हो गई यहाँ तक। लेकिन अगर आ जाता है किसी ने उसमें बोला है कि 1.5, ठीक है 1.5 बोला है, 2.5 बोला है, 3.5 बोला है, 5.5 बोला है, 7.5 बोला है, मतलब बात आ गई है पॉइंट्स में। तो जब भी कोई वैल्यू पॉइंट्स में आएगी या वो बोलता है, अगर कोई बंदा मैथ पढ़ा रहा है किसी जगह पे उर्दू में मैथ पढ़ा रहा है, 3.5 कहता है या 7.6 कहता है या कुछ भी पॉइंट्स में बोलता है, तो उसको भी फिर आपने डिजिट्स में लिखना है। उसको फिर उर्दू में नहीं लिखना कि 7.6, ठीक है, उसको आपने 7.6 लिखना है। इसी तरह से करेंसी का जो
अगर आपने लिखना होगा कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आपने 100 लिखना और उसके साथ फिर आपने RS लिखना है, रुपए के लिए आपने RS लिखना है, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे करेंसी का जिक्र हुआ है। इसी तरह से अगर डॉलर आएगा तो साथ में डॉलर का साइन लगा देना है, यूरो का साइन लगा देना है, इसी तरह से जो भी है। और अगर मतलब है कोई बड़ी वैल्यू है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी है, अरब का जो भी है, करोड़, उसके लिए भी आपने उनको डिजिट्स में लिखना है। उसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में अगर आप देखें तो फॉर्मेट और ये नंबर्स यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि 3 करोड़ को किस तरह लिखना है, 10 लाख राजहंस, 1 मिलियन राजहंस या 1000 राजहंस, मतलब जो भी है। 1.5 अरब देखें, 1.5 अरब अगर आता है या 1.5 अरब आपके पास आता है तो आपने उसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आसिफ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अच्छा ये जितनी इंस्ट्रक्शन आप बता रहे हैं ये बेसिकली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ से मिल जाएंगी जहाँ से आप देख रहे हैं, या कुछ डिफरेंस है कंपनी की इंस्ट्रक्शन में? नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है सर। एक्चुअली जो भी कंपनी लॉफ्ट टूल पे काम कर रही होती है ना, उनके एक तो सारे रूल्स भी सेम होते हैं और उनका सारा जो सारी चीजें होती है ना वो सेम होती हैं। आपको यहाँ पे टास्क इन्फो में इवन आप उर्दू का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उर्दू के लिए इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, अगर आप पंजाबी का कर रहे हैं तो पंजाबी के लिए मिल जाएंगी, अरबी का कर रहे हैं, मतलब जो भी आप टास्क कर रहे हैं ना, तो टास्क इन्फो में आपकी वो सारी उस चीज की इंस्ट्रक्शंस जो है वो पड़ी होंगी। यहाँ पे अपडेटेड रूल्स होते हैं, अगर कोई रूल अपडेट होता है तो वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इस चीज में, ठीक है। ओके इसी तरह से ये वेब एड्रेस अगर कुछ आ जाता है तो उसको आपने किस तरह से लिखना है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट एंड टाइम का एक अलग से फॉर्मेट है कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। 3 जनवरी 2002 को आपने ऐसे लिखना है। ऐसे ही करेंसी यूनिट का देख लें आप, ये 100 रुपये आ जाता है तो आपने RS 100 लिखना है, $10, इस तरह से सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको अगर जो मैंने बताया है उसको सुनकर या समझकर आप काम स्टार्ट करते हैं और दरम्यान में कोई चीज़ भूल जाती है तो आपको फ़ोन उठाकर आदिल सर को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली टास्क इन्फो में जाएं, अपनी रिक्वायर्ड टैब में जाएं और वहाँ से जाकर अपना आप देख लें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैंने अभी ये चीज़ लिखनी है, तो इसका क्या पैटर्न है या क्या फॉर्मेट है या क्या तरीकाकार है। और बाकी आई थिंक ये वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आसिफ इनको लॉगिन मेथड वो सारा उसका क्या वो आप इंस्ट्रक्शन बाद में देंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे लॉगिन करना है, वो सारा प्रोसीजर सर अभी समझाएंगे? या मैं अभी बता देता हूँ। और दूसरा ये भी एक चीज़ जो थी बताने वाली कि जैसे आप तो उर्दू आराम से टाइप कर रहे हैं ना, तो इसके लिए अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं भी गाइड कर दूंगा। अगर आपके पास है इसकी गाइडेंस तो बता दीजिए अभी शॉर्टकट में, अगर बता सकते हैं कि ये बेसिकली फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया आपने उर्दू का। जी सर, सिंपली एक कीबोर्ड है आपके पास, यहाँ पे देखें ना, ये फॉन्टिक कीबोर्ड जो है ना, ये सर बड़ा इसका फायदा होता है इसको इंस्टॉल करने का। फॉन्टिक कीबोर्ड सेलेक्ट, ठीक है, मेरी वीडियो है ऑलरेडी इस पे, तो मैं शेयर कर दूंगा सब। बिल्कुल सर, वो आपके चैनल पे मैंने देखी हुई है आपकी वीडियो। वो फॉन्टिक कीबोर्ड रख लें तो उस पे ये है कि ए से अलिफ आ जाता है, बी से बे आ जाता है, तो बड़ा इजी हो जाता है सब कुछ। और ठीक है, फिर भी अगर कोई की भूल जाए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रख लें सामने, और उसमें जब आप शिफ्ट प्रेस करते होते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखकर, तो उसमें भी आपको सारी चीजें जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप विंडो के सर्च बार में यहाँ पे लिखें सिंपली अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। खैर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके आप उससे भी अपनी कीज जो हैं वो उनको ढूंढ सकते हैं। बाकी सर मैं लॉगिन का तरीका अभी बता देता हूँ कि लॉफ्ट टूल पे लॉगिन किस तरह से करना है। अभी सर हाँ, एक चीज लास्ट रह गई कि जब आप अपना टास्क सारा ट्रांसक्राइब कर लेंगे, उसको रीचेक करें, कहीं पे गौर से सुने, बैकग्राउंड में नॉइज है तो नॉइज को लेबल कर लें। सारी चीजें करने के बाद जैसे आपने 100% अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर ली है, सब कुछ ओके है आपका, तो आप अपने टास्क स्टेटस को यहाँ से आकर रेडी फॉर रिव्यू करेंगे, ठीक है। किसी भी बंदे ने उसको कंप्लीटेड मार्क नहीं करना। कंप्लीटेड जो है वो क्यूसी वर्कर्स के लिए होता है, वो उन्होंने टास्क चेक करना होता है आपका। चेक करने के बाद अगर तो उसमें कोई भी गलती नहीं है तो उन्होंने यहाँ से कंप्लीटेड मार्क कर देना होता है, ठीक है। आपने रेडी फॉर रिव्यू करना होता है कि जी मैंने टास्क कर दिया, इसको रिव्यू कर लें, ये रिव्यू के लिए रेडी है, ठीक है। अगर आप उसको कंप्लीटेड मार्क कर देते हैं तो वो आपका क्यूसी के पास जो है ना वो जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आपका लाइक रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ उसमें हो जाता है। तो आपने कंप्लीटेड मार्क कभी भी नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली उनको रेडी फॉर रिव्यू करना होता है, ना असाइन पे करना होता है, ना इन प्रोग्रेस पे, ना ही कंप्लीट
कंप्लीटेड पे, अनअसाइंड पहले से होता है तो आपने उसको इन प्रोग्रेस पे करना है। इन प्रोग्रेस पे करके लेट्स पे आप काम कर रहे थे और आपने छोड़ा है दरमियान में, तो फिर भी टास्क स्टेटस चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जब दोबारा अपना टास्क ओपन करेंगे तो वो इन प्रोग्रेस पे ही होगा, और कंप्लीट करने के बाद उसको रेडी फॉर रिव्यू कर दें। रेडी फॉर रिव्यू करने के बाद सिंपली उसको यहाँ से अपना आप टैब क्लोज कर दें, ठीक है। अब लॉगिन प्रोसीजर सर क्या है कि लेट्स से कि ये आपका कोई टास्क था, ठीक है, ये मेरे वर्कर्स के डाटा शीट है, यहाँ पे वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये लेट्स से आपका जो है वो टास्क था, ये 3 मिनट का टास्क हम पकड़ लेते हैं। टास्क के ऊपर आप कर्सर लेकर आए, ये इस तरह से पॉपअप आएगा, तो राइट क्लिक करें, इनकॉग्निटो विंडो में जाएं, उसको ओपन करें इनकॉग्निटो में। तो आई थिंक ये अभी लॉगिन नहीं देगा मुझे, क्योंकि हाँ लॉगिन आ गया। सिंपली जीमेल वाला लॉगिन होता है, यहाँ पे आपने अपनी जीमेल नहीं लगाने लग जाना। जो आपको आईडी दी जाएगी ना इस तरह की, ये बीटा वाली, उसमें से कोई भी आपने मतलब जो भी आपको आईडी प्रोवाइड होगी वो आपने कॉपी करनी है और वहां पे उसको यहाँ पे आपने उसको पेस्ट करके अपना जो है ना वो लॉगिन कर लेना है। जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे, मतलब पहला लॉगिन करने के बाद आपके पास ना इस तरह की एक विंडो आ जाएगी एलिजिबल टास्क वाली। अब इस विंडो पे ना आपको लाइक कुछ भी आपने करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी ना एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी आपने किस तरह से चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने एक वर्कर की चेक करता हूँ मैं, ये देखें, ये जो टास्क है ये मेरा चेक होकर कंप्लीटेड मार्क हो चुका है। तो आप सिंपली अपने इस टास्क की ये जो आगे आईडी लिखी हुई है ना ये वाली, इसको आप कॉपी कर लें। इस नंबर को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आए फिल्टर में, और यहाँ पे सर्च बाय टास्क आईडी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और ट्रांसक्रिप्शन सेलेक्ट कर लें या ना भी करें फिर भी आ जाएगा। तो इसको आप सर्च करें यहाँ पे, तो ये देखें ये चेक हो चुका है, कंप्लीटेड मार्क कर दिया गया और इसकी एक्यूरेसी आई है 100%, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ से आदिल सर आपकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, किसी की भी, मतलब उसका यहाँ पे टास्क आईडी लिख कर ना एक्यूरेसी उसकी चेक हो सकती है कि जी यहाँ पे कोई बंदा जो है वो कितना काम कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। तो ये आपकी जो है ना एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, या मतलब बाकी आपका इस पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी और नहीं मिलेगा। सिंपली आप शायद यहाँ से टास्क ओपन कर सकें लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, जब भी ये विंडो ओपन होगी आपने इसको इग्नोर करना है, क्लोज नहीं करना। आपने वापस जाना है अपनी जो भी आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस पर, और उसी तरह से जिस तरह से आपने पहले ओपन किया था उसी तरह से अपने टास्क को दोबारा से इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना है। इस बार आप लोग नोट करेंगे कि आपके पास सिर्फ लोडिंग नहीं आया, साथ में आया लोडिंग टास्क। तो अब आपका ये जो टास्क है एक्चुअल वो लोड हो रहा है। तो अब बेशक आप इसको क्लोज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टास्क आपका लोड होता रहेगा। और ये मैंने शुरू में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि टास्क की ड्यूरेशन पे, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे और आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है कि आपका टास्क कितनी जल्दी लोड होगा। मैं जब जोंग का इंटरनेट यूज करता हूँ तो मेरे पास जोंग की स्पीड बहुत अच्छी है, और खास तौर पे रात को लाइक 12-1 बजे या 2 बजे मेरे पास जो 30 मिनट्स का टास्क है वो 1-1.5 मिनट में लोड हो रहा होता है। और वही टास्क अगर मैं दिन को 12-1 बजे डाउनलोड लाइक लोड करूं तो 25 से 30 मिनट भी लग जाते हैं कई बार, ठीक है, जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है। तो ये आपकी लाइक इंटरनेट पे जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका जो टास्क है वो कंप्लीट तब होगा, पेएबल तब होगा जब वो क्यूसी जो है आपकी उसको लाइक 100% वो कर देगी, चेक करके कंप्लीट मार्क कर देगी, तो फिर आप समझ लें कि आपका वो जो टास्क है वो पेएबल है। क्लियर हो गई हैं सारी चीजें? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया शुरू में, दरमियान में, आखिर में, कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी पूछ लें। चैट में सर कोई आया क्वेश्चन, ड्यूरेशन टू कंप्लीट टास्क।
देखें, ये आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो आपको एक टास्क कंप्लीट करने का कितना टाइम देते हैं, और ये आपकी अपनी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब मेरे कुछ वर्कर्स जो हैं वो 30 मिनट्स का टास्क जो है वो 5-6 घंटे में, 7 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं, बिल्कुल 100% परफेक्ट होता है। वो QC वर्कर भी उसको मोटा मोटा देखते हैं, उनको पता होता है कि ये इस बंदे का टास्क ठीक ही होता है, तो वो हो जाता है चेक। और कुछ वर्कर्स हैं जिनसे 10 मिनट का टास्क 2 दिन में मुश्किल से कंप्लीट होता है। तो ये आपकी कीबोर्ड की टाइपिंग पे और जो आपकी सेगमेंटेशन बनाने की जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सेगमेंट्स बनाते हैं, सही सेगमेंट्स बनाते हैं, और कितनी जल्दी उर्दू को टाइप कर लेते हैं। जितना आपकी स्पीड तेज होगी उतनी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जो डेडलाइंस हैं वो तो जाहिर है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ही बताएंगे कि आपको ये टास्क करने के लिए इतना टाइम मैं दे रहा हूँ, ये इतना टाइम दे रहा हूँ। तो यूजली एक दिन तो सबको लग ही जाता है ये 15 मिनट से ज्यादा का टास्क करने में ना। जो नए वर्कर हैं, आप लोगों ने अभी स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को शुरू में 1-1.5 दिन लगेगा एक टास्क मुकम्मल करने में। उसके बाद जब आपके 8-10 दिन बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग एक दिन में 2 टास्क भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबॉडी? ठीक है सर, कंटिन्यू करें प्लीज। सर मेरा फिलहाल फिनिश हो गया, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, जो भी लाइक इनिशियल्स थे और कुछ डिटेल चीज़ें थी। आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो रिकॉर्ड की हुई हैं ज़हरा ने, आप वीडियो देख लीजिएगा। उसमें जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो वो मुझे फिर आप व्हाट्सएप पे कॉल करके जैसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी आईडीज वगैरह क्या आपको एक्टिवेट करानी पड़ेंगी या आईडीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं? काम कब से स्टार्ट हो सकता है? सर आईडीज एक्टिवेट होती हैं, सिंपली आपको आपका क्लाइंट जो है वो अपनी आईडी देता है लॉफ्ट स्पीच की। जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास मतलब जिन भी कंपनीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो सिंपली मुझे अपना आईडी देती हैं कि जी ये लॉफ्ट स्पीच का आईडी है। और मजे की बात यह है कि ये एक आईडी आप बेशक 100 बंदों को दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 बंदे एक आईडी पे काम कर सकते हैं। तो जो है ना वो आईडीज ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती हैं, जो कंपनी आपको देती है ना कि ये आईडी जो है ना इस पे लाइक इसको यूज करके आपने लॉट पे काम करना, तो उसको एक्टिवेट करवाने का कोई प्रोसीजर नहीं होता, ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने काम स्टार्ट करना है तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? सर सिंपली आपको लाइक एक टास्क लिंक चाहिए जो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, और एक आईडी चाहिए जो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सर अभी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो आप मुझसे ले लें टास्क और उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दें। मैं आपको टास्क और आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी काम करना चाहता है मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप करना चाहते ठीक हैं। है, चलें इसमें फर्दर और कुछ अब इनको बताने के लिए तो नहीं रह गया ना। फर्दर यह है कि मैं ये जो जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं इनको मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लूँगा, वहाँ से भी देख लेंगे सब। और फिर जैसे मैं खुद स्टार्ट करूँगा तो बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट इन सबको आईडीज दे देंगे। ठीक होगा? ठीक हो थैंक यू सर। आसिफ, थैंक बाकी यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम थैंक्स सर। कोई भी एवरीवन। और चीज़, कोई कंफ्यूजन हो उसमें वीडियो में जो पॉइंट समझ ना आए उसी बात पॉज करके वीडियो मुझसे आप कॉल करके चेक कर लीजिएगा कि ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर दे तो आई विल बी ऑलवेज हियर फॉर यू। जी ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।